देखो बात ना करो, चुप हो जाओ। क्लास नंबर आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 4। एक हफ्ता और हम हिस्ट्री पढ़ने वाले, इस पूरा हफ्ता हम लगातार हिस्ट्री पढ़ने वाले। और हम समझ रहे हैं अब नौपाषाण काल। देखो मनुष्य का इतिहास कैसे बदला। आज मैं सारा सुनूंगा, जितना भी मैं समझाऊंगा मैं इस बनी स्पीड बहुत धीमी रखूंगा और पूरा लगभग 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर जाएगा। बहुत आराम से समझना, बहुत गहरी बात है, क्योंकि यहाँ तक मेंस का भी सवाल पूछा जा सके। इस बात को मुझे डर है और मैं बहुत डेप्थ में जाऊँगा। इतनी जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने थोड़ा रिसर्च करने के बाद और छानबीन करने के बाद फिर डाटा लिखा अपना, समझ में आई बात। या और पिछले नोट्स में नहीं मिलने का, मेरे पुराने वाले नोट्स में नहीं मिलने का बिल्कुल भी। तो इसलिए गौर से देख लेना। पाषाण काल और परस्तर युग जिसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं, ये हम पढ़ लेते पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल को 3 भागों में बांट रखा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद मनुष्य का क्या हुआ? 1000 BC और 4000 BC, ये इसके बीच में हुआ क्या? इसके बाद यह हुआ कि मनुष्य को ना तांबे की जानकारी होगी, और जब तांबे की जानकारी मनुष्य को हो जाने वाली है ना, तो उसके जीवन में बदलाव आने वाला। जब पहली बार वो धातु थी जिसने मनुष्य को प्रयोग करना सीख लिया, उसका नाम तांबा था। और हम जानेंगे जहां जहां तांबे का प्रयोग होगा, जहां तो वहां मनुष्य के जीवन में आमूल चूल के परिवर्तन होंगे। अभी मनुष्य के जीवन में आमूल चूल के परिवर्तन कैसे होंगे? तांबा ने से। अभी मनुष्य इतना डेवलप हो चुका कि वो कृषि करना सीख चुका। मनुष्य इतना डेवलप हो चुका, वो अपना भोजन न, अब वो अपना अस्थायी निवास बना चुका। नवपाषाण काल माते वो पत्थरों की घिसाई करनी सीख चुका। अपने जो वो ना उसके जो रहने का मकान है उसमें पत्थरों का उपयोग करना, चमकीले पत्थर लगाने सीख चुका। इतना डेवलप हो चुका मनुष्य। लेकिन जरूरत थी किसी धातु का प्रयोग होने की। अगर धातु होगी ना, तो ये समझ जाओ, अगर धातु उसे मिल जाएगी तो ये समझ जाओ उसके जीवन में आमूल चूल का परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? वो धातु के उपकरण बनाना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो हार्ड चीज होगी ना, हार्ड चीज जो हो, जंगलों को साफ करने में आसानी हो जाती है। तो जंगलों को साफ करने में आसानी होगी। दूसरा क्या है, क्योंकि देखो तांबे के कोई औजार बनाने स्टार्ट कर दो तुम, उसका आसानी होगी, उसका जीवन बहुत सरल होता बन जा। हल जो पहले मिट्टी का बना रखा था हल, उसको बाद में मिट्टी की जगह वो तांबे में तब्दील कर देगा। समझ बात है? तो जो जुताई होती खेत में वो आसानी के साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो धातु जैसी प्रयोग होती है जीवन में, उसका जीवन और आसान हो जाएगा। अभी धातु नहीं प्रयोग होने की। वैदिक काल में जब जाओगे तो वहां मनुष्य लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा। और कहते हैं मनुष्य के लिए ना लोहा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, और उसने मनुष्य का जीवन ही बदल कर रख दिया। क्योंकि लोग फिर लोहे के औजार भी बनागा तो फिर वो झाड़ वगैरह हो, जो जंगल हो, उसकी साफ सफाई करने में उसको आसानी रहेगी, और वो साफ सफाई कर चुका होगा। समझ बात या? और कृषि के लिए ना उपयुक्त खेती बना चुका होगा जब लोहे की खोज हो जाने वाली। लेकिन अभी तो मनुष्य के जीवन में धातु आई, लेकिन हमें जानकारी कहां से मिली? कहते हैं जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, जो खेतड़ी है क्यों प्रसिद्ध? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध। हाँ, और खेतड़ी कहां पड़ता? राजस्थान में। 10वीं क्लास में 1 नंबर का एक पर्सन यही तो याद है अब तक। सही बात है। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध? तांबे की खान के लिए। तो वो कहां पड़ेगा? राजस्थान में। ये भारत है ना। इस क्षेत्र को हम सिंध क्षेत्र बोलते हैं। सिंध, ये वाला क्षेत्र सिंध, कुछ क्षेत्र सिंध का जाएगा जहां सिंधु नदी बहती है, उस क्षेत्र को हम सिंध क्षेत्र बोलते हैं। राजस्थान का भाग आ जाएगा, गुजरात का जाएगा, मध्य प्रदेश का जाएगा। यहाँ अलग बड़ी मात्रा में तांबे का उपयोग देखा गया। ये मैं कब की बात बता रहा हूँ? नवपाषाण काल के बाद की बात बता रहा हूँ। और नवपाषाण काल कब से की बात बता रहा हूँ मैं? ये समझ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2000 से लेकर 1200 BC के आसपास की बात है। सन 2000 BC से लेकर 1200 BC के आसपास में ताम्र एक नया युग उत्पन्न हुआ। ये इसका मतलब यहाँ तांबे का उपयोग होना बहुत स्टार्ट हो चुका। मुझे कैसे पता लगा? खुदाई करके उत्खनन के दौरान, पुरातात्विक साक्ष्यों के दौरान मुझे जानकारी प्राप्त हुई। खुदाई करके जो साक्ष्य वहां से प्राप्त करे, कहीं तो तांबे की मूर्ति निकल रही, कहीं तो तांबे के पूरे बर्तन निकल रहे, कहीं तो तांबे की पूरी नगरी निकल रही। कुछ भी हो रहा है, मतलब समझ बात या? ये तो यहाँ इतने एरिया में स्थल मिले। तो इस जो संस्कृति, तो इस में पाषाण युग चल रहा है अभी। पाषाण के साथ साथ पत्थरों का उपयोग भी करा मनुष्य, और साथ साथ में तांबे का उपयोग भी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है ना हड़प्पा सभ्यता में मिल जाएंगे लोग। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन हुआ। कुछ लोग तो मरे थे, सारे तो लोग थोड़े मर गए थे हड़प्पा सभ्यता के। मतलब हड़प्पा सभ्यता जब पतन हुआ था, सारे लोग थोड़े मर गए थे। तो नवपाषाण काल के लोग ना जाकर ताम्रपाषाण काल के लोगों में, और ताम्रपाषाण काल के लोग ये कहां से मिलने स्टार्ट हो गए? ये ताम्रपाषाण काल के लोग जो पता कहां मिल जाएंगे? ये मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता में। और जब हड़प्पा सभ्यता में जाओगे ना तुम, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वहां मनुष्य कांसे का उपयोग करना सीख जाएगा। कांसे का, और कहते हैं कांसा ना तांबा और टीन को मिलाकर बनता। कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु हो। तो जो वो धातु थी ना, जो तांबा था, जो मनुष्य ना तांबे की पहले साफ सफाई अच्छी तरह नहीं कर पाता था, क्योंकि जो तांबा हो मुलायम धातु तुरंत मुड़ जा। उसके औजार बनाना उसके लिए बहुत कठिन था, और जहां उसके लिए जो कठिन काम था वो कांसे ने करके दिखाया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, और ये बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता पर्सन है।
और जब कांचे का उपयोग होना स्टार्ट होगा ना मनुष्य के जीवन में, तो जंगलों की साफ सफाई करना, समझने की बात, उसका जीवन बहुत सरल बनता चला जाएगा। और देखो ना तुम, सिंधु घाटी सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां हम पूरे के पूरे नगर पाए गए, पूरी की पूरी बस्तियां पाई गई। एक तरफ अमीर वर्ग रहा करता था, एक तरफ गरीब वर्ग रहा करता था, ऐसी सभ्यता भी थी। उस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के जीवन में जब परिवर्तन होगा ना, इतना तेजी के साथ परिवर्तन होगा, वो मनुष्य ना जब लोहे की खोज हो जाएगी तो ये समझो उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका होगा। वो लोहे के औजार के साथ साथ अपने जीवन की रक्षा के लिए भाले और धीरे धीरे वो सेना इकट्ठी करना स्टार्ट हो जाएगा और केंद्रीकरण बढ़ता चला जाएगा। एक व्यक्ति सर्वोच्च हो जाएगा। फिर समझ में आया बात या? तो जैसे जैसे धातुओं का प्रयोग होगा, पता लग चुका। अभी किसका प्रयोग हुआ? अभी तांबे की खोज हुई। और तांबे की जो खोज हुई ना, तांबे के जो उपकरण कहाँ कहाँ से मिल रहे, जहाँ तो मुझे जानकारी मिली, ऐसा यहाँ तो कुछ मिल गया हो राजस्थान में से, यहाँ तो पाकिस्तान से मिल गया हो, कुछ गुजरात से मिल गया हो, कुछ महाराष्ट्र से मिल गया हो, और बहुत पुराना हो, इस टाइम का हो, 2000 से लेकर 1200 BC के आसपास का हो। तो इस पूरे क्षेत्र को ना यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ सच में किसी जमाने में ना एक नई संस्कृति थी। उस संस्कृति में सारे के लोग ना तांबे का ही उपयोग करते थे। कहते तांबे की कुल्हाड़ी तो सबसे पहली बार यहाँ से मिली, अतिपक्करम, तो तमिलनाडु था। अतिपक्करम कहाँ से? तांबे की सबसे पहले तांबे का वो उपकरण सबसे पहला जो अतिपक्करम से मिला वो तमिलनाडु के अंदर पड़ा। तांबे की कुल्हाड़ी मिली वहां से सबसे पहली बार। तो तांबे की कुल्हाड़ी होगी तो मनुष्य उसे पेड़ को काटने के लिए उपयोग करता होगा। और मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, तांबा बहुत मुलायम धातु, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। तो कहते हैं इसलिए मनुष्य इतना डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन तांबे जो यह भी एक प्रकार की संस्कृति थी। आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ यह कौन सी संस्कृति थी। इसके बहुत ही कम साक्ष्य मिलते हैं, किताबों में भी कमी मिलते हैं, यूट्यूब पर भी कमी मिलेंगे। पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाया गया, मैं बहुत सारे वीडियो भी देख रहा था। समझ बात या? तो इतनी डिटेल से जानकारी नहीं मिली, तो मुझे लग रहा कि इस बारे में जानना चाहिए। और यूपीएससी चुन का सवाल पूछे यहाँ से, आजा बेटा आजा, खींच लो। एग्जाम छोटा नहीं है, काफी बड़ा एग्जाम है। 200 से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए हमेशा। इस एग्जाम की यही खास बात हो, अगर 200 से ज्यादा नॉलेज होगी तो ही तुम सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ। कितनी अच्छी बात है, तुम्हें पंखे की छांव में बैठ कर पढ़ने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? इससे सरल जीवन क्या होगा? और तुम सीख रहे, सबसे बड़ी खास बात, तुम सीख रहे, कुछ खो थोड़ा ही रहे, सीख रहे। इसलिए अपना माइंड पूरी तरह ओपन रखो, दिमाग रखो क्लास में पूरा का पूरा। सही बात है। अब भेजा चलाओ यहाँ से, जितना दिमाग चलाना तो यहाँ चलाओ उसमें क्लास में, कि यार मनुष्य वाकई में कैसा रहा होगा, कैसी उसकी संस्कृति रही होगी, कैसी प्रकृति रही होगी। क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से सवाल भी पूछ ली, हो सकता है इस पर सवाल पूछ ले। उसने मध्य पाषाण काल पर सवाल पूछा हुआ, सन 2014 का सवाल जाकर चेक करना, मध्य पाषाण काल में मनुष्य का कालक्रम का विकास कैसे हुआ। सही बात है। तो अगर इस लेवल का पर्सन लिखना तो पहले उस लेवल की पहले नॉलेज होनी चाहिए। इस लेवल पर पहुंचना ना, पहले उस लेवल का नॉलेज टच करना पड़ेगा और समय बिताना पड़ेगा। समय देना नहीं चाह रहे, समझेंगे आप? सुनो 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 सुनो। पाषाण युग था, पाषाण युग समाप्त, नवपाषाण काल। पाषाण युग समाप्त नहीं हुआ, वो पाषाण युग न पत्थरों के साथ साथ मनुष्य तांबे का उपयोग करना सीख गया। पाषाण और तांबा, ताम्र का मतलब तांबा, तो ताम्र पाषाण काल कह दो या ताम्र पाषाण युग कह दो, ये पूरा युग था। देख लो इतने साल, 1800 साल के आसपास का इतिहास है, या ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, ये 2000 से लेकर 1200 BC के आसपास का इतिहास है। इस टाइम को लेकर हमेशा मतभेद रहे। ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण काल को हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। चालकोलिथिक एज, घटना चक्र के सवाल लगाओगे ऐसे ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे अगर डिटेल से लगाओगे। इसलिए एक किताब को उठाकर तमीज से उसके सवाल लगाओ, एक भी सवाल मत छोड़ दो उसका बिल्कुल भी। एक किताब को ना ऑथेंटिक मान कर रखो, उसे बार बार लगानी किताब को, बार बार। एक तो यूपीएससी का पीवाई क्यों, और दूसरा क्या है घटना चक्र। ये दोनों मूल सोर्स। और जो ग्रुप में भेजे गए थे ना क्वेश्चन, वहां से कुछ चीज तुम्हें पर्सन पढ़ के लग रहा है, अलग फैक्ट ऐड उसमें घुसा लो नोट्स में। आज पढ़ना, जो मैंने नोट्स बना के भेज रखे हैं ना, मैं आज पढ़ना और अच्छी तरह समझ में आगे। एक भी सवाल नहीं बचने का, एक भी। समझ की बात है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य नहीं समझ सकता। क्या तो उसकी सरकमटेंस तो बाहर हो रही, परिधि तो बाहर हो रही, या फिर उसका दिमाग नहीं जा पा रहा वहां तक। समझ में आया बात? या इस लेवल का बनना पड़ता। अब तुम सोच रहे यहाँ बैठ कर, तुम बकवास क्षेत्र है ना, वहाँ मुखर्जी नगर में बैठ कर पढ़ रहा, वहाँ करोल बाग में कोई टेस्ट लग रहा, मीन्स तुम्हारी उम्र का बच्चा, तो अंतर किसमें होगा? एक बच्चा यहाँ क्लास में बैठा हुआ, एक वहाँ जग क्षेत्र पीछे पड़ोस में बैठ कर, तो नंबर तो उसका आएगा जो क्लास में बैठा हुआ अपना समय भी खराब कर रहा। मान लो तुम यहाँ बैठ कर जग क्षेत्र है, वो मुखर्जी नगर में बैठ कर वहाँ 3x4 के कमरे में और अपना भविष्य बनाने में लगा हुआ। हवा आ रही और उसके पन्ने उलट रही, उसकी जिंदगी बस पन्ने उलट रहे, उसके पन्ने पर लेटने में उसका पूरा दिन। उसने कहा क्या काम हो उनका, लड़कियों का, पता क्या काम हो? पता क्या काम हो? सुबह बैठ जाएगी, शाम को उठेगी। कितना कॉन्फिडेंस होगा? मोटिवेशन उधार नहीं मांग कर लेगा, कॉन्फिडेंस कितना होगा? जो लड़की सुबह को किताबें बैठती है, शाम को उठ रही 7 बजे, उस लड़की का कॉन्फिडेंस क्या होगा? किस लेवल की पढ़ाई कर रही होगा? कोई नहीं है, कोई जानते हो? कोई ना, कोई मम्मी ना कोई पापा,
2 साल तक ऐसे छोड़ा, 3 साल तक जानते भी थे नहीं से कोई, वे खुद ही लग रहा वो खुद ही कहते 6 महीने तक ना अपने आप पस्तू दबा कर तोड़ दो बना को, 6 महीने बिल्कुल कमरे में क्या दो जाओगे, बिल्कुल बंद, मतलब बिल्कुल दोस्त बंद, बहन भाई बंद, हट सबको लगाओ साइड में बंद, गर्लफ्रेंड में सब बाढ़ में जाओ। 6 महीने अपने आप को, अपने शरीर को और अपनी किताबों को दे दिया जाए ना तो अच्छा से अच्छी चीज प्राप्त करी जा सके। हैरी पॉटर का नाम किन किन ने सुना बताओ? हैरी पॉटर का नाम सुना? क्या है पता? हैरी पॉटर का नाम सुना ही होगा, बच्चे पढ़ते हैं हैरी पॉटर को। हैरी पॉटर मूवी, अच्छा मूवी भी है, हम मूवी बना रखे होगी हैरी पॉटर। जो इसकी लेखक है ना, JK से नाम बनो उसका, JRK नाम है उसका पूरा का पूरा, वो लेखिका इसकी, उसने इसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करा था। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था ना, कहते हैं उसने ना अपने शहर बस अपने दूर जाकर होटल में 6 महीने रूम लिया उसने, और एक दिन में 2000 शब्द लिखे उसने, और उसे कोई नहीं जानता था। 2000 शब्द, 2000 वर्ड लिखे उसने। पता कितने दिन में लिखे हैं? एक दिन में 2000 वर्ड। उसका ड्राफ्ट तैयार करा उसने हैरी पॉटर का, और हैरी पॉटर के ना उसको कोई नहीं जानता था। 6 महीने ऐसा लिखा ना जबरदस्त तरीके से। और उसकी ना पहली बार जब उसका जो प्रकाशन था, कोई प्रकाशन उसकी कॉपी छापी, पहली बार 500 कॉपियां छापी उसकी। और 500 कॉपियां छापने के बावजूद ना 500 कॉपियां छापी उसकी, और 500 के बाद 5000 का नंबर आया। वो जो बंदी किसी को कोई नहीं जानता था, सबसे रिश्ता नाता तोड़ लिया उसने, सबको बंद साइड में लगा दिया। और 5-6 महीने अपने आपको कमरे में बंद करके मेहनत करी, जिसे कोई नहीं जानता था। उस बंदी को पूरी दुनिया में जाना गया, हैरी पॉटर की जो राइटर है, और रातों रात तो करोड़पति बनती चली गई वो। पता क्यों? कि उसने अपने आपको 6 महीने कमरे में बंद करके अपनी बुद्धि पे जोर डाला था। जब भी तुम्हारी बुद्धि पे जोर पड़ने वाला हो, तभी हाथ में तुम्हारे टिक टिक आ जा, वो बैठा हुआ तो यंत्र सामने रखा हुआ तो जब भी तो उसका मैसेज आ जा, हम उसका स्टेटस भी देखना, उसने क्या लगाया, उसके दिल में मेरे प्रति क्या चल रहा, ये कहाँ तो पढ़ाई हो जाएगी? सोचो तो कितने महीने? 6 महीने, 6 महीने, और 6 महीने के बाद पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई वो, कई करोड़ों का टर्नओवर, फिर उसकी कई लाख कॉपियां छपनी स्टार्ट हुई, और सबसे तेजी के साथ इसका प्रसार हुआ हैरी पॉटर का। जाकर सर्च कर लेना, समझ में आया? कितने महीने लगाने पड़े? 6 महीने। कट ऑफ बन जानते हो, मतलब सबसे खत्म। समझ में आया? आज तो तुम बहुत डेवलप हो, ये देखो इस टाइम का मनुष्य कैसे डेवलप हो रहा, यही तो तुम समझ रहा। मनुष्य तांबे का प्रयोग करना सीख चुका, चाल्कोलिथिक एज इनके नाम से जानते हैं। ये भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, PCS में। चाल्कोलिथिक एज कौन था? ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। जिस बच्चे पे BA में हिस्ट्री तब इससे देख लियो, समझ बात यार। पाषाण युग तो ना, ताम्र पाषाण युग। और एक बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, जो चीजें पाषाण जो चीजें यहाँ होगी ना, उनकी निरंतरता यहाँ भी बनी रहेगी। मनुष्य यहाँ कृषि कर रहा है ना, ये मनुष्य ये जो यहाँ के लोग हैं, ताम्र पाषाण युग के जो लोग होंगे, ये कृषि करने वाले। और ये भी सवाल पूछा जा सका कि जो ताम्र पाषाण काल है, ये ताम्र पाषाण काल, तो वहाँ पूरी की पूरी कल्चर डेवलप हुआ। कल्चर उसे कहते हैं जिसका एक रहन सहन हो, जिसे एक प्रकार के अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, उसका जीवन हो पूरा का पूरा, उसे संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ के लोगों को जो रहन सहन था ना, कल्चर था, वहाँ की संस्कृति, उसका नाम रखे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहते। ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति ना, ये नगर की तरह नहीं रहते थे, बिल्कुल गाँव की तरह रहते थे। यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। याद आएगी बात? कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं। हालांकि सभ्यता और संस्कृति में अलग हो, वो बात बताऊंगा। कभी कभी हम सभ्यता को संस्कृति और संस्कृति को सभ्यता भी कह सकते हैं। तो एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, या चाल्कोलिथिक एज, या ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं। ग्रामीण संस्कृति थी, वो लोग गाँव की तरह रहते थे। किसकी तरह रहते थे? अच्छा, ये इसका विकास कहाँ हुआ, मैं भी बता देना चाहता हूँ तुम्हें। इसका विकास ना जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। भारत के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम के भी कहाँ से? उत्तर में, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ इसका। इसलिए ज्यादातर हम कहते हैं भारत के ना पश्चिमी क्षेत्र में इसका विकास हुआ। कौन से क्षेत्र में? कौन सी संस्कृति? पाषाण का मतलब लोग पत्थरों का भी उपयोग कर रहे, साथ साथ में एक धातु जो उसकी प्रिय धातु, जिसके साक्ष्य सबसे पहली बार तमिलनाडु के अतिपक्करम से प्राप्त हुए। यस और नो? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसके बाद ना जैसे ताम्र पाषाण काल खत्म होगा, तो मनुष्य इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो ना कंसा बनाना सीख चुका होगा। और कंसे बनाने के लिए हम कितनी धातुओं का प्रयोग करें? कौन कौन सी? चुप रहो, मैं देखो तो कितना ध्यान लगा रहे हैं। अभी बताइए थोड़े पहले, कंसे बनाने के लिए हम कितनी धातुओं का प्रयोग करो? तांबा और
इसे क्या फोकस लगाना, तेरा ध्यान ही नहीं है क्लास में। समझ की बात क्या है? तो कांस्य, इसके बाद ना कांस्य युगीन सभ्यता आ जाएगी। कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु हो। कांस्य को बनाने के लिए हम दो प्रकार की धातु टीन और तांबे का उपयोग करते हैं। ये भी सवाल पेपर में पूछा हुआ, छोटी छोटी परीक्षाओं में यही सवाल पूछ लेता। समझने की बात क्या? लेकिन तुम्हें मैंने पहले ही बताया, इस लेवल की पढ़ाई नहीं करनी। ऐसे लेवल की कभी पढ़ाई मत करो जो अपने आप तक गिल्टी फील हो। जो इंसान अपने आप को अपनी नजरों में नहीं देख सकता, अपने सारी चीज़ें में नहीं देख सकता, वो करेगा क्या? सबसे बड़ी चीज पता क्या हो? सेल्फ मोटिवेशन हो, और वो हमेशा पढ़ाई करने से आओ। सही बात है, वो आगे मेहनत करने से। जिस दिन तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, समझ में आए बात? यह जिस दिन तुम टिक टिक बंद कर दो, टिक टिक जानते हो, बंद बिल्कुल साइड में, घातक चीजें, खतरनाक डेंजरस चीज। आज मैंने बड़ा लेक्चर दिया बच्चों को इसके बारे में। सही बात, एक इंसान की बर्बादी का कारण है मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फोन ना होता ना तो ये समझ जाओ वो अपना अकेले बचाता समय तो कुछ ना कुछ पक्का करता है 100%। जब भी उसका सोचने का नंबर आएगा तो मोबाइल फोन उठा लेगा। बेरोजगारी का स्तर बढ़ा लो, क्या होगा? तो अपने दिमाग को जोड़ डालो मेंस के क्वेश्चनों पर। लिखें कैसे से, यहाँ डालो जोड़ डालो सिलेबस पर, कैसे पूरा होगा? भाजी थे किस टाइप आगे कैसे चलना, समझ बात क्या? सिलेबस कम समय में कैसे पूरा करूं, यहाँ डालो जोर। बात समझ में आई नहीं आई? जब हम टीचर के पास पढ़ते थे ना, मैं टीचर की रेल बना कर रखता था। रेल जानते हो कैसे? तूने दिया 2 चैप्टर, ये पढ़े 3 चैप्टर, तूने क्या सुनना? तो होता कैसे? क्योंकि मेरे दिमाग में फितूरी नहीं चला था बिल्कुल भी, क्लीन माइंड एकदम। घर जाए ही टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये दिया ना, इस तागे का बेटा, ये थोड़े 4 पेज दिए तो 4 ही पढ़ रहे हैं, लकीर का फकीर बने बैठे हुए, और 4 भी पूरे नहीं करके आ रहे, उसमें भी 100 बहाने तुम्हारे। दिया हिस्ट्री का काम करने को 1 पन्ना भर कर लेकर आ रहे हैं यहाँ से, दिया पॉलिटिक्स याद करने को यहीं बैठो कॉपी खोल कर देख रहे हो तुम, ये पढ़ाई होगा? जानो भी क्या हो यूपीएससी, जानो भी पहले अटेम्प्ट में बैठो, बताऊंगा ना तुम क्या हो, एग्जाम क्या हो। जब बोल बाउंसर जाओगी, जब मेहनत कर गड़ कर जाओगे ना, और फिर देखोगे यार ये तो कैसा हुआ, फिर एक बार और दोगे, चल दे सर, फिर एक बार और दोगे, तो फिर अकल आ गई। सब कुछ छोड़ कर फिर बैठो किताब पर तमीज से कि ना अब सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बढ़ानी, अब सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा ली, अब तो पेपर देना ही पड़ेगा, तमीज से देना पड़ेगा। घर वाले जवाब भी मांगेंगे, बेटे क्या कर रहे थे तुम, ये हो एग्जाम। क्यों? वो बच्चा कैसे क्या कर लगा जिसने कभी कंपटीशन फेस ही नहीं करा। अब लोग क्या है, लोग क्या समझते हैं, पढ़ाई का मतलब वो कमाई। क्या होगा देश का, कैसा देश बनाना चाह रहे हो तुम? पढ़ाई का मतलब कमाई, कितना डेवलप हो पाएगा बच्चा? समझ में आई बात? पढ़ाई का मतलब कमाई नहीं है। 25 साल तक, चाहे मैंने बताया तो ऐसी लेडीज, लड़कियां जिनके पेरेंट्स ने आटा मांग कर लड़कियों को पढ़ाया, फिर बात बजाएगा ये से बनी। 24-25 साल की अवस्था तक लगातार अपने आप को बांध दो, रोको ही मत बिल्कुल भी। मूर्ख हो तुम, मैंने कहा तो किसी का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, किसी की बहका हुए मत पाओ बिल्कुल भी। मूर्ख इंसान हो तुम बिल्कुल, नहीं तो बेहद समस्या खड़ी होने वाली फ्यूचर में। कब तक मस्ती कब तक कर सकते हो, सीमा हो, पढ़ाई की से बनी है। चलो आ जाओ, इंजॉय। अब पढ़ाई करनी, बोर होकर नहीं करनी पढ़ाई करनी बहुत इंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि ये छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है कि 2-4 महीने में समाप्त हो जाने वाली। साल भर पढ़ना पड़ता है इसमें, साल भर, 2-2 साल भी पढ़ना पड़ता है, 3-3 साल भी लग जाते हैं, 4-4, 5-5 साल भी लग जाती हैं। इंटरव्यू देखो वे अपना दर्द कैसे बयां करते हैं। इसीलिए कल उस दिन लास्ट में क्लास में सजेशन दिया था मैंने तुम्हें, मैंने कहा आई सजेस्ट टू यू प्लीज सी ओनली एवरी डे 1 इंटरव्यू, यू कैन इजीली चेंज इन योर लाइफ। सुनोगे तुम सामने वाली बंदी क्या बोल रही, कितना आला दर्जे का कॉन्फिडेंस है उसका। बोल रही कि 5 बार मेरा पेपर नहीं निकला, सोचेंगे साला हम तो एक बार भी पेपर नहीं दिए, इसका 5 बार निकल के एग्जाम की तैयारी ना छोड़ रही, क्या लेवल रहा होगा इसका। अब तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बिना मेहनत करे ही। इसे क्या है, युद्ध शुरू होने तक ही मैदान छोड़कर भाग गए। समझ में आई बात है? वैसे ही डर रहे बैठे बैठे है तो कुछ तो होगा, हमारे अंदर भी कुछ बात तो होगी। अगर तुम यहाँ टिके हुए बने हुए ना, कुछ बात है इस एग्जाम की जो तुम्हें लग रही है अच्छी। ठीक है, चलो 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 चलो। तो तांबे का प्रयोग होना स्टार्ट होगा। अब तांबे का प्रयोग तो होगा, जब तांबे का प्रयोग होगा ना, तो तांबे का प्रयोग उसका मनुष्य का जीवन बदलने वाला, एक नई संस्कृति डेवलप होगी। उसकी संस्कृति तो बाद में, इसके बाद जो हम क्लास को पढ़ने वाले, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इतनी बार नाम बोल लूंगा तुम्हारे दिमाग में रट जाएगा, वैसे ही ये घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या कांस्य युगीन सभ्यता? बच्चे बैठ कर ना जो 1 डे एग्जाम के वो बड़ा
हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ताम्र पाषाण सभ्यता थी, क्या थी वो? इतना पढ़ा बैठ कर वनडे एग्जाम वाले, वो तुम वनडे एग्जाम वाले थोड़ा ही हो। अब वनडे एग्जाम की तैयारी करनी तो यहाँ क्यों आ रहे? समझ पड़ो तुम होता नहीं क्यों कह रहे सर ताम्र पाषाण इसलिए कह रहे तांबा तो उपयोग हुआ, साथ साथ में पत्थरों का भी उपयोग हुआ, ताम्र पाषाण। और अभी पता क्या होगा, इसके कुछ साक्ष्य, इस सभ्यता के कुछ साक्ष्य, इसके सबूत कुछ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होंगे। हड़प्पा सभ्यता भी चल रही है और तांबे का भी विकास हो रहा है एक तरफ। अच्छा यूं तो है नहीं कि यहाँ अगर यहाँ तांबे की नगरियाँ पाई जाएगी तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा होगा, इस एरिया में यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा होगा, यहाँ कुछ और है। अगर यहाँ के लोग मुझे एक बात बताओ करेंगे, मैं दिल्ली यहाँ हरिद्वार में इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ? ऐसा कोई और भी कहीं पढ़ा रहा होगा? पक्का पढ़ा रहा होगा 100%। बस स्थान अलग होगा, नहीं होगा, बस ऐसा ही था। तांबे की जो तांबे का विकास हो रहा है यही हो रहा है कि या कहीं और भी हुआ होगा। जैसे अति पक्रम तो यहाँ पढ़े, अति पक्रम तो यहाँ पढ़े तमिलनाडु में, तो वहाँ तो तांबे की कुल्हाड़ी तो पहली बार बनते ही मिली। ये सर नो, यानी एक ही संस्कृति अलग स्थान पर डेवलप हो सकती है। संस्कृति एक ही, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। बात समझ में ही नहीं आई, दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही संस्कृति, उसकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। समझ में बात? एक ही संस्कृति की भौगोलिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? और एक ही समय रहेगा। तो ये बताओ मुझे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना, तो हड़प्पा सभ्यता जो एक तो हो कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम आने वाला 2500 ईसा पूर्व। उससे पहले क्या हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ निकलेंगे तो ताम्र पाषाण जो संस्कृति ना, एक तो वह ऐसी होगी जो हड़प्पा से पहले विकसित हुई, हड़प्पा पूर्व संस्कृति कह रहे हैं मैंने। ताम्र पाषाण संस्कृति है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता नहीं आई, उससे पहले वह संस्कृति बन चुकी। पहले तो लोगों ने तांबे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व स्टार्ट होगी, तो 2500 ईसा पूर्व तो पहले ही लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। और वह संस्कृति कौन कौन सी? सोथी संस्कृति, जो राजस्थान के बीकानेर में पाई जा। सोथी संस्कृति, यह संस्कृति। अब तुम कौन सोथी संस्कृति क्यों कह रहे? आपने तो कहा क्योंकि सोथी संस्कृति में तांबे का उपयोग हो रहा है, और यह एक अलग प्रकार के स्थानीय स्तर पर नाम रखा गया वहां की जनजातियों के नाम पर, सोथी संस्कृति। दूसरा झूकर झाकर संस्कृति, या सिंध क्षेत्र में, पंजाब वाले में, पंजाब में और इस क्षेत्र में, क्योंकि पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ पास भी है ना, तो इस क्षेत्र को हम सिंध क्षेत्र कहते हैं। तो सिंध क्षेत्र, झूकर झाकर संस्कृति, ये हड़प्पा से पहले विकसित हो चुके। इसके बारे में नहीं पढ़ना मुझे भी, ज्यादातर पेपर में कहां तक सवाल आते हैं वो बताऊंगा, बस इतना तो पता लग चुका। सोथी संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति है, आया समझ? इसके बारे में जब वहां पढ़ाया जाना राजस्थान का सिलेबस, तो वहां तमीज से पढ़ाया जा। सही बात है। तो झूकर झाकर संस्कृति जो सिंध पंजाब वाले से तमीज से पढ़ते हैं, ये सर नो। अब एक हड़प्पा कालीन संस्कृति, यानी हड़प्पा सभ्यता का भी टाइम चल रहा है और तांबे का भी विकास साथ साथ में चल रहा है, तो बोलते हैं हड़प्पा कालीन संस्कृति। अभी सोनू भाई जी यहाँ पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। दूसरा साइड में कोई मैडम भी पढ़ा रही होगी, वो मैडम कहाँ पढ़ा रही होगी? दिल्ली में पढ़ा रही होगी। दिल्ली में पढ़ाएगी तो पक्का रुड़की में पढ़ा रही होगी, इंटर कॉलेज में पढ़ा रही होगी कोई मैडम, तो पढ़ा रही होगी इसी समय में पढ़ा रही होगी। बस वह यूपीएससी वालों को नहीं पढ़ा रही होगी, 12वीं 11वीं वालों को पढ़ा रही होगी। ये सर नो, किसे पढ़ा रही होगी? और धोखे तो मेरा उसका रिश्ता होगा, क्या होगा? ये सर नो। तो उसके बाद में जाकर कल को इतिहास लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? सोनू भाई जी के समकालीन एक नैना मैडम थी। कौन थी? कौन सी मैडम थी? जो कि 12वीं वालों को पढ़ाती थी और भाई जी यूपीएससी वालों को पढ़ाते थे। तो सोनू भाई जी का काल और उस मैडम का काल दोनों का समान, लेकिन कार्य अलग अलग है नहीं, तो कह सकते हैं मैडम सोनू भाई जी के समकालीन थी। यस और नो? अभी बताओ, तो हड़प्पा कालीन संस्कृति है ताम्र पाषाण संस्कृति, तांबा भी चल रहा है एक साथ, और साथ साथ में कांसा भी चलना स्टार्ट हो चुका है। समझ बात क्या है? तो इसे पढ़ेंगे हम आहाड़ संस्कृति। आहाड़ राजस्थान में पढ़ेंगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी इसे देखकर। यस और नो? दूसरे नंबर पर जाओ। तीसरा गिलुंड संस्कृति। गिलुंड यह भी राजस्थान में पढ़ेंगे, राजस्थान के सीकर जिले में। जब मुझे सीकर में घूमने का मौका मिला, बड़ा मस्त मौसम था वहां। तुम आसमान देखोगे ना, ऐसे लगेगा आसमान नीचे पड़ा हुआ हो। आसमान नीचे पड़ा हुआ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां वातावरण इतना शुद्ध, पोल्यूशन ही नहीं है। राजस्थान के अंदर पड़ा सीकर जिले के अंदर पाई जाए गिलुंड संस्कृति। वहां के लोगों को देखोगे ना तुम, आज भी बड़ी मात्रा में तांबे का उपयोग करते हैं अपने घरों में, रोटी को रखने के लिए वहां ना बर्तन जिसको उपयोग तांबे का उपयोग हो रहा है, आज भी संस्कृति पाई जा रही। सही बात है। घूमना, गणेश्वर संस्कृति देखेंगे आज, गणेश्वर तीसरे नंबर पर। इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पर। अब तांबे का उपयोग हड़प्पा सभ्यता भी खत्म होगी, उसके बाद भी स्टार्ट हो, उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता के बाद भी तांबे का उपयोग हुआ। तो ताम्र पाषाण संस्कृति, इतना डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, है नहीं किताब में है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से निकाला खोज कर,
विकिपीडिया को यूज करा, इसे यूज करा, इसे यूज करा, इससे बाहर नहीं जा सकता हो। उसके बाद यहाँ कौन कौन सी संस्कृति, हड़प्पा पश्चात संस्कृति कौन कौन सी, एक तो होगी मालवा, एक हो कायथा, एक हो एरण, एक हो जोरवे। जोरवे, अब मेरी बात सुनना, एक तो होगी मालवा, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा, नाम गलत नहीं जो, कायथा, एक एरण। तो मालवा, कायथा और जो एरण है ना, ये सारे पढ़ते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश, और जोरवे ने पढ़ता महाराष्ट्र में। इसे मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, एरण संस्कृति, जोरवे संस्कृति। आलिया सुनूंगा मैं, याद रखना बात यार, ठीक है। जो हड़प्पा पश्चात संस्कृति विकसित हुई, लेकिन मैं कहता हूं ये इतिहासकारों का बांटना, इतिहासकारों ने बांट रखा है। उसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद ये संस्कृति विकसित हुई, मैं कह रहा हूं झूठ बोल रहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद तांबा कैसे बन जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, जो व्यक्ति पहले, सही बात है, चप्पल उपयोग करता होगा, क्या उपयोग करता होगा, और उसके पैरों में जूते आ जा, सही बात है, जूते आ जा, तो वही बात है, जिस पैर में जूते आ जाएंगे तो दोबारा फिर वो घिसी पिटी चप्पल यूज करेगा, नहीं करेगा, तो उसकी वही व्यक्ति। तो इसका मतलब है जिस व्यक्ति को कांचे का उपयोग करने की कला जान चुका, तो वो कांचे का उपयोग करेगा, तांबे का उपयोग करेगा। कुछ इतिहासकार इसमें मतभेद लेते हैं, लेकिन मतभेद इसमें कि यह ना जो संस्कृति है ताम्र पाषाण संस्कृति, इसका जो समय वो हड़प्पा सभ्यता के बाद है। मैं इसे लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं हूँ, समझ की बात। मेरा नहीं मानना कि कोई भी इंसान पीछे जाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा जिंदगी में। कोई भी इंसान अपने आप के अंदर ना ग्रोथ चाहता, डेवलपमेंट चाहता हमेशा, कोई भी इंसान हो चाहे, समझ में नहीं बात यार। ऐसा कोई इंसान है जो अपने अंदर, अब फूटता नहीं, फूट गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मालवा संस्कृति इसे बोलते हैं, एरण संस्कृति, जोरवे संस्कृति, सारी की सारी ताम्र पाषाण संस्कृति, सारी की सारी ताम्र पाषाण संस्कृति पढ़ेंगे तमीज से, तमीज से पढ़ेंगे, होश में होगा। सारी संस्कृति, मालवा संस्कृति कई सारे सवाल पूछे गए, कायथा संस्कृति कई सारे सवाल, एरण संस्कृति कई सारे सवाल, जोरवे संस्कृति कई सारे सवाल। ये हो ताम्र पाषाण संस्कृति। इन्हें पढ़ाओगे नहीं, मूड नहीं है, इसे पढ़ाओगे हाँ मूड है, सही बात है। इन सारी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, यस और नो। इसमें तो जो है सारी ताम्र पाषाण संस्कृति, जितनी भी संस्कृति पढ़ाऊंगा ना, सारी ताम्र पाषाण संस्कृति अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुई सारी। और तो इस तरह करके ना, तो सबसे पहले मैं उठाने जा रहा हूँ कायथा संस्कृति। कायथा कौन सी संस्कृति, तो बताओ, अगर मैं कायथा संस्कृति की बात करूंगा, ताम्र पाषाण संस्कृति है नहीं है। जब मैं कायथा की बात करूंगा, वो एमपी में पढ़ा नहीं पड़ता। यूपीएससी पता कितना स्मार्ट है, ये ऐसे कायथा, मालवा, एरण, जोरवे नाम देकर पूछ लो कौन से जिले में, कौन से राज्य में, ऐसे नाम देकर पूछ लो कौन से राज्य में, मैचिंग कर इसकी करेगा, या कौन सी संस्कृति, ये भी मैचिंग करवा लो, क्योंकि संस्कृति बहुत सारी है ना, ये भी मैचिंग करवा लो। देखो कंप्रेसिव नॉलेज किसकी, क्लास किसने अटेंड कर रखी थी, समझ में यही बात है। और एक बार तैयार होंगे, एक बार तैयार करने पड़ेंगे। अरे भाई, जब कोई बच्चा 7 दिन तक या 8 दिन तक बैठकर केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा ना, उस सब्जेक्ट की गहरी संवेदना उसके दिमाग से चलती, पूरा दिन उसका उसके दिमाग में वही घूमेगा। मान लो तुमने 8 घंटे सब्जेक्ट बिताए, तो हिस्ट्री को तैयार करने में एक बार पढ़ने के बावजूद 7 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने तैयार कर रखी, सारे फैक्ट दिमाग में रहते, सारे टोटली चीज, कोई कह रहा याद नहीं रहता। मेंस का भी लिखेगा, पीजी का भी लिखेगा, पहले उस पेज को कर। तो मैं खुद कह रहा हूँ दावे के साथ, 7 दिन का खेल इकोनॉमिक्स का अगर पढ़ लिए ना, 7 दिन में पूरी इकोनॉमिक्स समेट लोगे, 1 साल का करंट अफेयर भी समेट लोगे। वो कौन जो करके लेकर जा रहा है, बात कर रखी हूं तो तभी तो बता रहा हूं, खुद करा फिर देखा हूं एक्सपेरिमेंट करके, समझ में आई बात। या चलो, तो ये सारी संस्कृति पढ़ने के लिए तैयार हो तुम जानना चाहते हो कि कायथा संस्कृति में क्या हुआ, यहाँ के लोग कैसे रहा करते थे, ये इतनी फेमस क्यों हो कायथा संस्कृति। कायथा तो मिला क्या ऐसा तांबे का, ये मालवा संस्कृति चिल्ला रखे आपने, क्या मिला है मालवा तो ऐसा तांबे का, आपने चिल्ला रखा जोरवे संस्कृति, क्या है यहाँ से, ऐसा है क्या है आहड़ संस्कृति में, गिरुण संस्कृति में ऐसा है क्या, गणेश्वर संस्कृति में ऐसा मिला क्या, कहां से यह संस्कृति, क्यों नहीं बताना चाह रहे आप, ये ऊपर ऊपर तो क्यों बता कर जा रहे, ये सुन नो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। अरे भाई तैयार हो तुम, तो पता लग चुका, इतनी बात बता दो कि कैसे कैसे कालक्रम आगे बढ़ रहा है, ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है। ताम्र पाषाण काल में आते आते यूं समझ जाओ, मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करना सीख गया। इसलिए इस संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति या चैल्कोलिथिक एज या ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इस संस्कृति का जो विकास था वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। पश्चिमी क्षेत्र जैसे
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में होगा। याद रहेगी बात ये, ऐसे ही तो लिखते हैं मेंस में, कोई ज़्यादा बड़ी हाई तो नहीं है। कोशिश करो आराम से निकलो, सही बात, कोशिश करो, हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, चलो तो पता लग गया। हड़प्पा पूर्व संस्कृतियाँ, सोथी संस्कृति राजस्थान के बीकानेर, झुकर झाकर संस्कृति सिंध में, हड़प्पा समकालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति भी चल रही है, और वो यू भी चल रही, तो ताम्रपाषाण संस्कृति भी चल रही, अहाड़, गिलुंड, गणेश्वर संस्कृति के नाम है। ये सारी राजस्थान की संस्कृतियां अभी पढ़ेंगे हम। ये मध्य प्रदेश की मालवा, कायथा, एरण, जोरवे। जोरवे कहाँ की? महाराष्ट्र की। लेकिन जोरवे संस्कृति भी एक प्रकार की ताम्रपाषाण संस्कृति, पिछली क्लास में बताया था मैंने तुम्हें बात, समझ नहीं बात क्या कि मैंने प्रकार की ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये भी पढ़ेगा, बताया था। जोरवे महाराष्ट्र में पढ़, सवाल भी पूछे हुए इसके, जोरवे तो फेवरेट है उसका, सही बात। कायथा, मालवा, एरण, और यूपी जो उत्तराखंड पीसीएस है ना, वो पता कैसे सवाल पूछ ले, मालवा संस्कृति पर 50-30 शब्द लिखिए, कायथा संस्कृति पर 20 शब्द लिखिए, एरण संस्कृति पर 30 शब्द लिखिए, ऐसे पूछ लो। फिर क्या लिखो जिसके बारे में जानकारी नहीं है, कैसे छोड़ दूँ? ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिखना चाह रहे, मैं एक एक संस्कृति को तमीज से डिटेल करके ले गया। अच्छा, इससे पहले ना मैं तुम ऐसा नहीं बताओ ये कैसी संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति। इस संस्कृति की पहले मैं तुमको मुख्य विशेषताएं बता दूं, 4-5-6 पॉइंट बता दूं, ताकि तुम्हें मेंस की आंसर राइटिंग में भी काम आ सके। मैं कह रहा हूं अभी ये सिलेबस मेंस बनी है, लेकिन मेंस का एक पार्ट हो, उसको कहते हैं कल्चर का पार्ट, कल्चर संस्कृति वाला पार्ट, वो उसका मेंस में। अगस्त में सारा काम पीटी में काम आएगा सारा का सारा। ये सुन, यूँ बताओ, समझ में आई नहीं बात है? हेडिंग बनाओ, पहले बताओ सारा उतार लिया तुमने, नहीं उतारो तो उतारो, फिर हेडिंग बनाओ, ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं। ये बात सच है या झूठ है? हेडिंग बनाओ, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। लिख लिया? लिखो, इस संस्कृति में तांबे के साथ साथ पत्थर के साथ साथ, तांबा काटो पत्थर लिखो, पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग होता था। पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग होता था। लिख लिया? इस संस्कृति में पहला पॉइंट में लिखना हो, इस संस्कृति में लोग गांव की तरह रहते थे। लोग गांव की तरह रहते थे, इसलिए यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति है। लोग गांव की तरह रहते थे, इसलिए यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति है। ये बताओ, मनुष्य नवपाषाण काल में क्या क्या उपयोग करना, क्या क्या उगाना सीख चुका था नवपाषाण काल में? नवपाषाण काल में आता है तो मनुष्य कृषि करना सीख चुका था, तो कृषि में यहाँ में निरंतरता बनी रही, तो कृषि में वही चीज यहाँ उगाई जा रही, तो कृषि में यहाँ निरंतरता बनी रही। तो मैं इस पॉइंट को कैसे लिखूंगा, लिखना चाहूँ तो, यानी इस समय के जो लोग हैं ना, ताम्रपाषाण काल के जो लोग, ये भी जो कपास, ठीक, गेहूं, ये सब पैदा कर रहे, वे लोग भी पैदा करते थे। अब मैं इस पॉइंट को लिखना चाह रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, संजो कर लिखना, पता? देखो, नवपाषाण की काल की भांति, ताम्रपाषाण काल में भी नवपाषाण काल की भांति, लिख लिया ना? दोबारा बताओ सेंटेंस क्या लिखा?
नवपाषाण काल की भांति के बाद लगाना कोमा। ताम्रपाषाण काल में भी मनुष्य, ताम्रपाषाण काल में मनुष्य जो गेहूं कोमा लगाएगा, जो कोमा गेहूं, गेहूं, कपास, धान और रागी, रागी लिख लिया, लिख लिया। खाद्य फसलों, आदि खाद्य फसलों, आदि खाद्य फसलों से अवगत था। आदि खाद्य फसलों से अवगत था। अवगत का मतलब जानते हो, जानकारी थी। बात समझ में आया? इसलिए इस काल में कृषि में निरंतरता देखी जाती है, कृषि में निरंतरता बनी रहती है। ऐसे लिखो, थोड़े थोड़े 2-4 पॉइंट लिखवा रहा हूं तुम, ताकि लिखने का भाव बना रहा है। ये बात पता होना चाहिए कि मेंस भी है। जिंदाओ, कृषि में निरंतरता बनी रहती है, पूर्ण विराम दे दिए हो। अच्छा बताओ, मनुष्य जब तांबे का उपयोग करना सीख जाएगा ना, तो यहाँ भी व्यापार वाणिज्य प्रारंभ होगा। ये पहली बार था कि मनुष्य अपने आप, तो जितना उसे पेट भरना था वो तो भर ही लिया उसने, जो उसके पास अधिकता थी ना उसे दूसरे को ट्रांसफर करता था, और जो दूसरी चीज़ों को अपने पास मंगा लेता था। जैसे मेरे खेत में ज़्यादातर मात्रा में गेहूँ पैदा हुआ, लेकिन दूसरे क्षेत्र में दाल पैदा हुई, तो भाई गेहूँ ले लो और दाल दे दो। तो पहली बार इस क्षेत्र में, इस संस्कृति में ऐसा देखा हुआ, पहली बार व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ। व्यापार और वाणिज्य प्रारंभ हुआ। व्यापार वाणिज्य समझ चुके, समझ बात या? कॉमर्शियल चीज़, कॉमर्शियल का मतलब उसकी आर्थिक इनकम भी प्राप्त होगी इस चीज़, समझ बात या? तो व्यापार लिखो। इस संस्कृति में पहली बार व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ। व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई, लिख दिया, प्रारंभ हुआ, व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ। इस संस्कृति में पहली बार व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ, लिख लियो। अब बताओ, जब मनुष्य एक दूसरे के साथ ट्रेड करने जाएगा, तो ये बताओ, अगर मैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अगर मैं हूँ, मान लो मैं शहर में रहता हूँ, और शहर में मुझे ना किसी के यहाँ साइड में ना किसी काम से जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता, किसी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप तो महान आदमी हो, एक काम करो, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें भी पढ़ा दो। चलो ठीक, एक आदमी का क्या ही आगा, या आसपास एक हमारे यहाँ हॉल पढ़ा हुआ, आप एक काम करो, यहाँ आसपास की महिला आती है, इन्हें थोड़ा जागरूक कर दो। तो जरा एक बात बताओ, इस बारे में, इसके लिए आपको आर्थिक इनकम भी प्राप्त हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। चलो ये भी बात सही है। तो बताओ, मैं एक प्रकार तो जो मैं उन्हें मिल जुलूंगा, व्यापार करूंगा, तो ट्रेड करूंगा, मैं तो सेवाएं दे रहा हूँ ना, ये भी तो सेवाओं का ट्रेड हो रहा नहीं हो रहा, व्यापार हो रहा नहीं हो रहा। तो ये बताओ, एक प्रकार का जुड़ा होगा नहीं होगा? ये पहली बार था कि मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जुड़ा होना स्टार्ट हुआ। इसलिए इस संस्कृति को हम जुड़ी हुई संस्कृति के नाम से जानते हैं। व्यापार का इतना फायदा हुआ, ट्रेड की, पहला मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलने की चाह रखा, और एक प्रकार का वो मिलन स्टार्ट हुआ, जिसे सहयोग कहते हैं। सहयोग की भावना सबसे पहली बार इसी संस्कृति में दिखाई दी। इसलिए ताम्रपाषाण संस्कृति को हम जुड़ी हुई संस्कृति या युगीन संस्कृति के नाम से जानती है। युगीन संस्कृति, याद रहिए बात। या अगले पॉइंट में लिखो, व्यापार वाणिज्य के कारण। अगले पॉइंट में लिखो, व्यापार वाणिज्य के कारण। व्यापार वाणिज्य के कारण, सर्वप्रथम व्यापार वाणिज्य के कारण आ लिया। क्या बना रखा है बताओ तो? पनीर बना रखा है, ठीक है, फिर तो ठीक। इकर क्या करना, थोड़ी चेष्टा बढ़ा रही हो, चेतना का, जिनकी अंदर चेतना का विकास हो तो रहता ही। अब जाएगी तो थोड़ी देर बाद लात मारेगी इसका, ये लात वहीं पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक।
इनके बीच की दूरी ना इस तरह कम हो जाएगी, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी कम हो ना, ऐसे कम हो जाएगी। हाँ ला दे, हाँ तो लेगा, ठीक है। इस संस्कृति में युगीन संस्कृति या जुड़ी हुई संस्कृति के नाम से जानते नहीं, क्यों जानते हैं बता दो बस, क्यों जानते हैं? व्यापार करने के कारण क्या हुआ, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ, ऐसा होगा ही होगा। मान लो यह लड़की इस लड़की के घर ना डेली आती है, कुछ सामान आती है, इन्होंने यहाँ दूध बांध रखा, सही बात है, दूध बांध रखा तो जुड़ा होगा नहीं होगा, तो इसे कहते हैं इन मिलीजुली संस्कृति में ये सब अपनी बातें भी शेयर करेगी, ये भी सब अपनी बातें शेयर करेगी। ये क्या कि मैं बहुत दुखी, या क्या कि मैं तेरे से ज़्यादा दुखी, या बताएगी अभी मेरा ताजा ताजा एक बार हुआ, कह रही मेरे 4 हो गए, बतागी नहीं बतागी, तो एक प्रकार का जुड़ाव तो होगा नहीं होगा। तो लिखो अभी क्या लिखा तुमने लिखो, व्यापार वाणिज्य के कारण इस संस्कृति को, व्यापार वाणिज्य के कारण इस संस्कृति को जुड़ी हुई संस्कृति या युगीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। व्यापार वाणिज्य के कारण इस संस्कृति को जुड़ी संस्कृति या युगीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? कितने पॉइंट हो गए हैं? 5 पॉइंट सुनिए। अब जो धार्मिक जीवन था ना मनुष्य का, जैसे मनुष्य पहले था वो लोकोत्तरवादी था। लोकोत्तरवादी जानते हो, इस लोक में तो है नहीं, परलोक की बात करनी शुरू करता है। इस लोक में उसका जीवन सुखी नहीं है, बस परेशान है इस बात से, हाय कहीं नरक नहीं मिल जाए, मुझे नरक नहीं मिल जाए। जिसको बूढ़ी हाथों में परेशान है, सत्संग ज्वाइन कर लेगी, वो महात्मा जी बताएंगे स्वर्ग का रास्ता बताओ। तो इस लोक की तो बात करते नहीं, परलोक की बात करते हैं। समझ बात या? तो जो इस लोक में नहीं खुश है वो परलोक में जाकर क्या खुश होगा? समझ बात है? तो उस समय का जो मनुष्य था ना, वो धार्मिक रूप से मातृ देवी की पूजा करता था। यहाँ भी मनुष्य मातृ देवी की पूजा करते थे, और उसमें भी धार्मिक जीवन में पूरी तरह निरंतरता बनी रहेगी। जब ताम्रपाषाण काल के जो लोग होंगे ना, यहाँ जो लोग रह रहे होंगे, पाषाण काल का मनुष्य जहाँ मातृ देवी में विश्वास रखता था, इस समय का जो मनुष्य था ना, वो भी मातृ देवी में विश्वास करता था। धार्मिक जीवन में बिल्कुल निरंतरता बनी रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। सही बात है। हमें ऐसे कह सकते हैं, इस संस्कृति, कौन सी संस्कृति पढ़ रहे हैं? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के मानव के धार्मिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है या कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार इसकी निरंतरता पाषाण काल की भांति बनी रहती है। सही है, पढ़ लिखो। ताम्रपाषाण संस्कृति के मानव में ताम्रपाषाण संस्कृति के मानव के धार्मिक जीवन में, मानव के धार्मिक जीवन में निरंतरता बनी रहती है। मानव के धार्मिक जीवन में पाषाण काल की तरह निरंतरता बनी रहती है। मानव के धार्मिक जीवन में पाषाण काल की भांति निरंतरता बनी रहती है। बैठ जाओ, है बैठ जाओ, विचार करो थोड़ी देर। कितने पॉइंट लिख लिए? देखो 5 पॉइंट लिख लिए। जो इस समय ना बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जैसे वहां बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे। ठीक, तो कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, 5 बहुत हो गए, 5 पॉइंट। ठीक, क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, अब एक काम करते हैं, पता क्या करते हैं, अब हम देखते हैं जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है उसके वो कहाँ विकसित हुई। तो तुम कॉपी में कहाँ विकसित हुई, इसका मतलब ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अक्षेत्र
ये तो मतलब है, तो हेडिंग भी यही बनाओ, फिर क्या दिक्कत है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की भौगोलिक स्थिति ऐसे बनाओ, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भौगोलिक स्थिति। क्या है? सबसे पहले नंबर पर जो संस्कृति विकसित हुई, उस संस्कृति का जिसकी मुझे साक्ष्य मिले, सबसे पहली जो संस्कृति मिली, जो जिसका काल मानने जा रहा, उसका नाम है कायथा संस्कृति। कायथा, मैं भी कह रहा हूं, इसे लेकर ना कायथा, इसे लेकर बहुत मतभेद हो सकता है। इन संस्कृति को कालक्रम पूछो और बहुत डेंजर सवाल होगा, सब छोड़ के भागेंगे। तो कायथा संस्कृति कॉपी में हेडिंग बनाना, बीचों बीच संस्कृति। कौन सी संस्कृति? कायथा संस्कृति। अब सवाल है, जो कायथा संस्कृति, जैसा डायग्राम बनो ऐसे ही बनाना, ज्यादा दादा दादी बनने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। सबसे पहला काम हो, ये कायथा संस्कृति, इसका विकास कहाँ हुआ, ये सबसे पहला काम है। वो तुम देख सकते हो, इसका विकास पता कहाँ हुआ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। पक्का पूछेगा ये संस्कृति कहाँ की? मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, झारखंड की। कहाँ की है? तो झारखंड जो मारेगा ना, उसे चप्पलों तो मारूंगा मैं, जो झारखंड में मारेगा। ताम्रपाषाण संस्कृति पहले ही समझा चुका, इस क्षेत्र में पड़ेगी। तुक्का भी मारना हो, ऐसा तो मारो कम से कम जिसे मारकर गर्व महसूस हो। अब तुक्का भी ऐसा मारो, समझ मत, तुक्का भी ऐसा मारो है। यह संस्कृति विकसित यहाँ हुई, तुक्का मैंने नागालैंड का। तो वही गाना याद आओ, कोई चप्पल से ना मारे मेरे दीवाने। विकास कहाँ हुआ इसका? विकास कहाँ हुआ? विकास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बताओ कहाँ हुआ? कहाँ हुआ इसका? एमपी में हुआ। दूसरे, रुक जाओ अभी मत लिखो, ऐसे ही लिखोगा तुम। चलो चलो पहले लिखो, तुम लिख लो पहले, मैं बाद में लिख लो। हाँ और क्या? अब सवाल है, ये तो सवाल पूछा जा सकता, कोई भी संस्कृति जो विकसित होगी वो पक्का किसी नदी घाटी में विकसित होगी। क्योंकि नदी घाटी में क्यों विकसित होगी कोई संस्कृति? मम मिलेगा वहां, मम। किसी इंसान के लिए सबसे पहली चीज क्या हो? मम, पानी। जिस इंसान को पानी नहीं मिलने का, चाहे कुछ भी प्राप्त कर लो उसका तो जीवन अधूरा। इसका मतलब सबसे पहले मनुष्य के लिए सबसे बेसिक नीड है उसकी जल। सही बात क्या? तो इसका नदी घाटी का नाम मत पूछे, नदी घाटी। तो अगर पूछे नदी घाटी, तो नदी घाटी का नाम जहाँ की डाकू होती, जहाँ की डाकू होती पता कौन थी? फूलन देवी। यहाँ बताओ, जो नदी घाटी है यहाँ इस चीज करें, तो चंबल नदी घाटी में। क्या तुम मुझे बता सकते हो चंबल नदी किसकी सहायक नदी? आया समझ? लेकिन चंबल नदी घाटी के अंदर एक और इसमें एक नदी साइड से आगे मिला, उसका नाम है सिंध नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, अच्छा ये रटवा रखा गया मैंने। तो सिंध नदी घाटी में इसका विकास हुआ। चंबल नदी घाटी के अंदर सिंध नदी का क्षेत्र पड़ा, सिंध नदी। कौन सी? तो वहां इसका विकास हुआ, इस संस्कृति का। और बात कहाँ की चल रही है? एमपी की, हाँ मध्य प्रदेश की। इतनी बात बताओ, समझ नहीं? मुझे तो इस बात का भी डर है, कहीं उन्होंने पूछ रहे इसका क्षेत्र कौन सा था। तुम्हें अंदर भी जाकर क्षेत्र बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र था। एक तो क्षेत्र था मध्य प्रदेश में पड़ा, एक क्षेत्र का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है कायथा। कायथा। जितना मैं डेप्थ में बढ़ा रहा हूँ, नहीं बढ़ाने वाला इतना कोई, अंदर चला गया डेप्थ में हो जाता ही। और यहाँ तो पक्का सवाल पूछ रखे, पूछेगा कायथा संस्कृति कहाँ विकसित हुई, तो कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में विकसित हुई। अगला सवाल पूछेगा तुमसे, कायथा जो संस्कृति कौन सी नदी घाटी में विकसित हुई? चंबल नदी घाटी की सिंध नदी में। यस और नो? पूछे क्षेत्र कहाँ इसका? कायथा। एक पड़ता त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। त्रिपुरी, त्रिपुरी, टपोरी नहीं है, त्रिपुरी। इतनी बात बताओ, समझ नहीं? एक एरण, एरिनी, एरण, याद रहेगी बात। ये क्षेत्र, यह संस्कृति विकास हुआ। यस और नो? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है? अब तुम सोचते होगे यार पता नहीं यार
ये भी संस्कृति विकसित हो। ऐसा क्या है उसका ढोल पर ढोल बजा रखे, काई था काई था काई था काई था। भाई कुछ मिला भी यहाँ तो, क्या मिला है यहाँ तो? भाई काइथा नामक स्थान था ना, काइथा नामक स्थान था, तो मिला क्या यहाँ तो? सवाल बस मिला क्या? जो भी है वो काइथा संस्कृति, जो भी आ रहा काइथा संस्कृति, कुछ मिला भी? भाई काइथा नामक स्थान था ना, एक ही कमरे से 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी इस बात का प्रतीक है, यहाँ के लोग तांबे की कुल्हाड़ी का उपयोग करके जानवरों को मारने के लिए मांस का तांबे का उपयोग करते होंगे। ये सर नो बात बताओ, समझ आई नहीं? काइथा, तो काइथा से क्या मिला? तो कैसे तो पता क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की 2 कुल्हाड़ी, 2 कुल्हाड़ी। अच्छा तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली है, खाना खाने जाना होगा, है ना? हाँ इन्हें ये नहीं कह रही हमारा मूड नहीं खाना खाने का। अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी तो भीड़ चलेगी ना। तो तांबे की कितनी कुल्हाड़ी मिली वहां से? 2 कुल्हाड़ी, एक ही मकान से। अब पता लगे जो ये काइथा संस्कृति क्यों फेमस है, इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आ रही नहीं आ रही? अब सवाल है दूसरा, एक ही मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर तो 28 तांबे की चूड़ियां भी मिली। हाँ इसे काइथा तय कहां था मिली है? काइथा। इस क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जो काइथा संस्कृति है, यहाँ के लोग चूड़ियों का भी प्रयोग करते होंगे, शायद महिलाओं की साज सजावट के लिए रही हो। जरा सोचो जो महिला तांबे की चूड़ी पहनेगी कैसी लगेगी? अच्छा अच्छी लगे, चलो अच्छी बात है। तो काइथा संस्कृति होगी, तो काइथा सुन लो, बात ना करो, समझ लो। दूसरे नंबर बता रहे एक ही मर्दभांड, एक ही मर्दभांड, मर्दभांड का मतलब मर्दभांड से 28 तांबे की चूड़ियां, 28 तांबे की चूड़ियां। यस और नो? कोई दिक्कत है बताओ? जरा एक बात बताओ मुझे, यहां तो मन के भी मिले, मन के गोमक, एक तो गोमद, हाँ गोमद देखो, एक तो गोमद पत्थर के नाम है, गोमद, स्तिपिक, स्तिपिक, स्फटिक है, स्फटिक, ये तो पत्थर है, इनके मन के मिले यहां से। अब बताओ मन के क्या हो? घड़े, मन के घड़े को बोल लो। चुल्लू जाना क्या हो? मैं बता रहा हूँ, मैं इस एक थोड़ा आंसर तो है, और बताओ क्या बताया तुम? पत्थर टाइप के हो, सजावट के हो मन के? दो इससे पता लगा दोनों पक्का टच में रहा। तुम बता मन के क्या है? वो तो हाँ बता, अभी तो तू घड़े बता रही थी। कुछ भी मतलब, कुछ भी। इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चले, इसका व्यापक थोड़ा ही था, थोड़ा यहाँ तो चला, तो वहां तक जाते थे, कमजोर पड़ गया संस्कृति। यह संस्कृति आए, इस संस्कृति का विकास यहाँ तो हुआ था। देख चल अब तू बता, देख कजल तक जाते जाते पतन होगा संस्कृति का। देखो अलग जा रहा उत्खनन कर कर दिमाग तक पूरा तात्विक साथ से जागने से। मन के का मतलब ये हो, देखो कोई छोटे छोटे पत्थर रहे होंगे, उन पत्थर के अंदर छिद्र कर देंगे, सिल्ट कर देंगे, और सिल्ट करने के बाद उनकी एक माला बन जाएगी, उस माला को ना मनुष्य गले में डाल देंगे। हो गया तक? दूसरा और सुनो, मुझे कैसे पता लगा मन क्या हो? जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, तो जब हमारे यहाँ ना मिम्मा आता था, भैंस का बच्चे को मिम्मा बोल रहे, मिम्मा, तो उसके गले में घंटी टांगनी पड़ती थी, तो उसे ना हमारे घर वाले, हमारी दादी नुकाती थी, इसके गले में मन का टांगे थे, मन का। तब मेरे दिमाग में लाई कर कहाँ की बात कहाँ याद आ रही। ऐसी बहुत सी बातें हो जो हमारे जीवन काल में हमारे बचपन से आज तक टकराती होगी, है नहीं? कहीं भी टकरा जा, कोई बात चल रही कोई और सी, आगे कोई और सी। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? दूसरा, या ये गोमद और स्फटिक, गोमद और स्फटिक के मन के बनाएंगे ये 2 पत्थर,
जानदार पत्थर है भी, समझ में आई बात? या और क्या खास बात है इसकी, इस संस्कृति की खास बात यहाँ ना कार्लियन हार भी पाए गए। कार्लियन नाम का पत्थर पाया जाए ब्लैक कलर का, उसके हार भी पाए। कार्लियन, दूसरा कार्लियन, कालियन ही है, कार्लियन, कार्लियन के हार भी पाए गए, हार भी पाए गए। देखो कायथा संस्कृति के बारे में मैंने कितनी जानकारी दी थी। अब सवाल पूछो, बताओ कायथा संस्कृति कहाँ विकसित हुई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ। चलो बताओ मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है वर्तमान समय में? बीजेपी की, बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार पता क्यों है? उन्होंने भी धोखाधड़ी तो बीजेपी की सरकार की राजनीति तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहिए। बीजेपी के साथ धोखा, कांग्रेस के साथ धोखा करके ना उसके बहुत सारे विधायक इसमें भागे थे। तो वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव होने वाला मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में दिसंबर में जाकर। इस बात को देखना वहाँ किसकी सरकार आने वाली इस बार, ऐसा समझ में। कांग्रेस की सरकार आ गई तो अच्छी बात है, तो बीजेपी का फिर ऊपर के राज्यों में तो सुपड़ा साफ हो लगा। उसमें दक्षिण भारत में बीजेपी किसी भी राज्य में नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ अनपढ़ है ना लोग, मेरा नाम से तमीज से वोट दे रहे हैं। सही बात, जैसे यूपी हुआ, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें। यूपी चुनाव तय करेगा कि कौन जीतने वाला। अभी चुनाव आने वाला ना 2024 का, तो जून में जाकर चुनाव होगा। आचार संहिता लग जाएगी पहले। ये देखना दिलचस्प तरीके तक कहाँ कहाँ तक चुनाव। अभी मैं सर्वे देख रहा था, सर्वे में दिखा रहे कि मोदी दोबारा फिर जीत रहा है। 272 के आसपास सीट चाह रही है, और बहुमत पाने के लिए ना 543 मतलब 272 के आसपास ही सीट चाहिए। और 272 की जो सीट है ना उसका आंकड़ा पार कर रहा है। हेलो, हाँ मैं तो सोच रहा था आज खत्म करवा, तुम तो बहुत कमी है, मैं सारा का सारा खत्म नहीं करवा पा रहा। संस्कृति कायथा संस्कृति समझ में आई नहीं, इसे हटा दोगा पट्टर में। तो कौन था मुझे शादी ब्याह करना, कौन सा किसी बाबू सोना से बात करनी। 7:41 हो गए। चलो इसके बाद में एक संस्कृति और पढ़ा दूंगा। अभी मैंने मूल रूप में आया जैसा आया था अभी। हाँ क्या कर, कल मैं नाटक पढ़ रहा था। नाटक, एक इंसान अपने जीवन काल में, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, नाटक पता क्या हो? जो वास्तविकता ना हो। ऐसे कितने व्यक्ति जो अपने जीवन काल में वास्तविक रूप में यथार्थ रहते हैं और वो पूरी जिंदगी अधिकांश दूसरे के सामने नाटक करने की कोशिश करते हैं। अनुपात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, अनुपात जानने की कोशिश कर। नाटक नहीं समझते क्या? यानी जो भी कुछ कर रही है ना अपने लिए कुछ नहीं कर रही, इसमें ज़्यादातर दूसरों के लिए, समाज के। अब कुछ भी कर रही है ना पूरे दिन में किसी के सामने रहेगी, दूसरी भाषा में कहते हैं एक्टिंग में। और जो एक्टिंग करेगा एक्टर होगा, एक्टर होगा तो नाटक में जाएगा। सही बात है। तो ऐसे कितने व्यक्ति जो जीवन काल में, उनके जीवन काल में जो नाटक वो ज़्यादा करते हैं और वास्तविक रूप में कम रहते हैं। अनुपात बता रहा हूँ ना, 50% नाटक करते हैं और 50% वास्तविक रूप में रहते हैं। ऐसा कोई है जो वास्तविक रूप में रहता है 24 घंटे, जैसे है यथार्थ रूप में रहता है? तू तेरे अंदर अनुपात कितना नाटक का? पूरे दिन में जितना भी तू काम करती है उसमें तो आधी तो एक्टिंग करती है। 50% एक्टिंग कर, 85% के आसपास यथार्थवादी तू जैसी है ऐसी रहेगी। सच झूठ ना बोल। मुझे नहीं पूछ रहा, दूसरे के साथ एक्टिंग दिखानी पड़े, मेहमान आए ऐसा समझ में, थोड़ा अलग ही लेवल का एटीट्यूड। लड़का आएगा कोई तो फिर तो और भी एटीट्यूड कर रहा, एक्टिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं नाटक टाइप का। कहीं भी कोई दोस्त आएगा तो और चलिए सामान हटा दो यहाँ तक, तो एक्टिंग ही तो। किसी के सामने अपने आप को, कोई व्यक्ति आया अपने आप को अंदर अंदर ही बढ़ा चढ़ा के दिखाऊंगा उसके सामने, एक्टिंग होनी होती है। इसे बोलो नाटक करना। तो तेरा अनुपात कितना रहा? 50% नाटक करा तू। ऐसा कोई है नहीं जो बिल्कुल यथार्थवादी, जैसा है वैसे ही रहा सबके सामने, तब भी ऐसा है। मुझे ना अपने आप पर जरा सा भी विश्वास नहीं है इस मामले में कि मुझे ऐसा लगा मैं 100% पूरी एक्टिंग ही करूँ। अच्छा तू किसी से मिलती नहीं क्या? घर में तक घर वालों की साथ ही बात करेगी तो उन्हें झूठ नहीं बोल लगी, तुझे दुखी क्यों हुआ और दुख का कारण कुछ और, तो तभी तो झूठ तो बोल ही रहे। तो वो अभी तक एक प्रकार की एक्टिंग ही तो होगी। उसे कहा भैंसा नंबर 1। चलो ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ जो कार्लियन पत्थर के हथियार वो बनाए गए थे, नहीं हार बनाए गए थे, ऑन कर दी क्लास। वो नहीं है, ये आएगा।
वास्तविक रूप, यथार्थवादी हूँ मैं। अब तो मैं ब्रह्मचारी जीवन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ब्रह्मचारी जीवन जानते हो किसे कहते हैं? इसका मतलब बहुत शांति के साथ रहना, वो इंसान बहुत सुखी रहते हैं। कल से मैं मंदिर भी जाना शुरू कर रहा हूँ, सच में ही। कोई सा भी जो लोकल में होगा और पास ही होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। अब सवाल है, इस संस्कृति ना काय था मर्द भांड भी प्राप्त हो रहे, मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए उनका रंग पूछा जाओ कैसे में, लाल भूरे रंग के में। और लाल भूरे रंग के तो है, और उन पर ना बैंगनी रंग तो चित्र बनाया गया। ऐसे बर्तन मिले, लाल भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन मिले। घड़े में देखा तुम ना, और घड़े के ऊपर वो बना देते सफेद कलर तो बना कर रखे थे पहले, ऐसे समझ। लेकिन यहाँ बैंगनी रंग का बना रखा है। क्या, कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। यहाँ ना मर्द भांड प्राप्त हुए, मर्द भांड। और ये मर्द भांड जो प्राप्त हुए ना, ये ना इनका जो कलर है वो कलर पता है इनका कैसा? लाल। और कैसा लाल इनका? लाल के बाद क्या है? भूरा। जो कायथा संस्कृति है ना, यहाँ तो जो मिट्टी के बर्तन मिले उनका रंग लाल और भूरा। और लाल भूरा होने के बावजूद ना इसमें जो जो चित्र बनाए गए, इन पर जो चित्र बनाए गए, चित्रकारी करी गई इनके ऊपर, वो चित्रकारी ना पता कौन से रंग में करी गई? बैंगनी रंग से। कौन से? बैंगनी रंग से चित्रकारी करी गई। ये सर नो याद कैसे रखेंगे? क्योंकि मैं अगले वाली संस्कृति पढ़ाऊंगा तो देखूंगा मिट्टी के बर्तन भूल जाओगे, तो ऐसे याद रखोगे। क्या लाभ है इसका? लाभ लाभ लाभ, लाल भूरा लाल भूरा लाल भूरा। क्या लाभ है संस्कृति का? कुछ लाभ भी संस्कृति। लाभ लाल भूरा, याद रहेगी बात। है कौन सा भूरा? तो याद रहेगा। मैं पूछूंगा कायथा संस्कृति में, तो कायथा अग इस तरह मैंने अलग अलग टेक्निक बना रखी याद करने की, समझ में बात। तो इसका लाभ क्या है? तो लाभ, इसका लाभ यही है, लाल और भूरा, लाल भूरा। कलर कैसे बना रखा था इसमें? बैंगनी रंग। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है? अब मैं कायथा संस्कृति के लोगों की रहने की भी बात कर लूँ। जब बात कर ही रहा हूँ तो तुम इससे करूंगा ना बाद में, सही बात है। चलो अभी इन्हें बताना खावते क्या है, ठीक है? आगे चलो, नोट करो सर, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कायथा ही हुआ अब तक यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार। अब कायथा का संस्कृति के लोगों का निवास समझ लो। निवास कैसा था इनका? कहाँ रहा करते थे? अब उन्होंने इनके पास जाति निवास मूल, जाति मूल निवास था इनके पास। चाहे जा 8 बजे जा, छुट्टी होने वाली हो रही है, सबकी छुट्टी हो रही है। निवास समझ लो उसका। निवास पता कहाँ रहा करते थे? घास के घर बनाते थे, घास और बल्ली के घर बनाते थे। देखा नहीं कुछ लोग पता क्या करते थे पुराने टाइम पर? भांग काट कर लेकर आए, बल्ली काट दी, उसके ऊपर छप्पर बना दिया पूरा। सही बात है। हमारे घर में पहले इस तरह बहुत चलता था। एक बार वो पूरा सूख गया, सही बात है। मैं तो कहते पूर्व पर सेक रहा था, मैंने सोचा थोड़ा कूड़ा इसमें डाल लूँ, सही बात है। सच्ची रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। घर वालों को आज तेरी पता लगा, आज सच सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सही बात है। तो फिर उसमें बता क्या हुआ? मैं तो जैसे उसमें पूछ खींच के लेकर आ रहा था ना, पूछ खींच के ले आ रहा था, तो पूछ लगा हुआ था और भांग लगी, तो खींच के लेकर आ रहा था, और तो तुरंत उसमें आग लगी, तुरंत फूस में आग लगी, बस फूस में लगी, छप्पर से बच गया। तो घास और बल्ली के बने होते हैं इनके घर। दूसरा सवाल है, इनका आकार कैसा था? चकोर थे, चकोर और गोल गोल घर हुआ करते थे। देखो गोल घर आज भी बनाए जा, बल्ली टांग दो ऐसा करके, राजस्थान में बनाए जा ऐसे करके, सही बात है। टांग दो, बल्ली लगा देंगे उसके ऊपर ऐसा करके, गोल और चकोर और चकोर। हाँ, ये कायथा संस्कृति के लोगों की, ये कायथा संस्कृति थी हमारी, जो पूर्ण रूप से खत्म, गरीब पूर्ण रूप से खत्म हुई। मतलब ऐसे ऐसे महान पीस होगा ना, भारत में कोई काम है नहीं। नुगारी, मैंने कहा कायथा संस्कृति नुगारी खत्म हुई। खत्म जानते कि तो कहते हैं। इन्हें 5 महीने में हेयर तो ट्रेनिंग ली, काम करा क्या? यही तो ज्ञान का स्रोत है इसके। पूछ रहे पता तो खत्म क्या हो?
इस ज्ञान का स्रोत चाची जी, क्या नाम है उसका, रचना, नहीं रचना, इस ज्ञान का जो स्रोत खसम किसे कहते हैं, पति को खसम कहते हैं, ये ज्ञान का स्रोत पता कहाँ, चाची जी इसकी। तेरी चाची बढ़िया है, ऐसी बात है यार। कैसे हो गया यहाँ तक? कायता संस्कृति में अपनी बात रोक रहे हैं आज, अपनी बात कल आगे बढ़ाएंगे, 2 लेक्चर में ही पूरा होगा यार ये। ठीक है, हटाओ, रोगे सर। देखो क्लास नंबर कौन सी, 5 है, 4 में इंक्लूड कर रहा हूँ। सही बात है, जितना कम डाटा डाल लूंगा इतनी रिवीजन करने में आसानी नहीं होगी। ऐसा लगेगा मैंने 5 वीडियो बनाई ना, 5 वीडियो तो 1 दिन का काम है, 5 दिन आराम से रिवीजन कर लोगे, भले 2 घंटे की हो। अच्छा 2 घंटे की वीडियो करने में कितने दिन टाइम लग जाता है? 2 घंटे की वीडियो करने में टाइम लगा, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा ज्ञान तो इस बार पूरा बरस रहा है, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। पहले ज़्यादा पढ़ाया था, अब ज़्यादा पढ़ा रहा, अब क्लियरिटी भी तो आ रही ना, पढ़ने के बाद क्लियरिटी लेकर नहीं। अब इस बार ना बता क्या, इस बार ये फायदा होगा तुम्हें पढ़ने का, इतिहास पढ़ने का ये फायदा होगा इस बार, तुम्हें फायदा होगा इतिहास पढ़ने का। जिसने जीएस पढ़ रखा थोड़ा थोड़ा, उसकी नॉलेज व्यापक स्तर पर चली जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी उसकी। तो हम क्या समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि 2000 से लेकर 1200 BC के आसपास, 2000 से लेकर 1200 BC के आसपास एक अलग, जब नवपाषाण काल खत्म हुआ ना, तो पाषाण काल के साथ साथ मनुष्य पत्थरों का तो उपयोग कर ही रहा था। तो यहाँ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक अलग प्रकार की संस्कृति देखी गई, जो ज़्यादातर राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर, और जो पंजाब है ना, पंजाब वाला उसका सिंध क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत एक अलग प्रकार की संस्कृति देखी गई, जहाँ तांबे के साथ साथ लोग ना पत्थरों का भी उपयोग करते थे, पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करते थे। समझ में आया बात? या उस संस्कृति का अलग ही नाम दे दिया गया, उसे ताम्रपाषाण काल, एक अलग ही काल हो, उसे ताम्रपाषाण काल या युग, या इसे चैल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। घटना चक्र पढ़ोगे वहाँ एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, चैल्कोलिथिक एज के नाम से किसे जानते हैं? ताम्रपाषाण पट्टी के लगाओगे आगे बढ़ जाओगे, ये तो बहुत छोटे से पर्सन हो। समझ में बात? या तो ताम्रपाषाण युग या चैल्कोलिथिक एज, इसके नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति? तो एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति मैंने पहले समझा चुका तुम, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई संस्कृति, नगरीय संस्कृति आने वाली नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वे नगर की तरह रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, आज वो भी हम इस पर बात, इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता भी पहुंचने वाले। और फिर मैं एक मूवी सजेस्ट करूंगा तुम्हें, ताकि मूवी देखकर इतिहास में जो भी मूवी बनी है ना, जिसे मैं नाम बताऊं, उसे देखकर जो गहरी समझ विकसित होती, क्योंकि किसी भी मूवी में इतिहास के कुछ तथ्य ना बहुत रोचक करके दिखाए जाते हैं और परमानेंटली हम याद भी रखते हैं। समझ की बात है? जैसे मैं मोहनजोदड़ो बजाऊंगा तो मोहनजोदड़ो मूवी आ रखी ऋतिक रोशन की, और उसको पूरी देखनी बैठ कर जाकर। समझ में आया बात? या ऐसे में इतिहास में बहुत सारी मूवी, मैंने जितना भी इतिहास याद रख रखा है मूवी के जरिए याद रख रखा है, उसे कहानी के तौर पर कभी नहीं भूला जाता बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या अगर उसका दृश्य देख लिया जाए, इसलिए यहाँ तुम्हें चित्र बना के भी समझाया जा रहा है, ताकि तुम लंबे समय तक तुम्हारा जो ज्ञान है ना वो सस्टेन्ड है। याद तो सब कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, ज्ञान को ना अगर लंबे समय तक समेटना, तो उसके लिए कहानियां बहुत जरूरी हो। समझ में आएगी बात? या कहानियों के जरिए वह बात लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, इस कालक्रम में इस संस्कृति का विकास हुआ, और इस कालक्रम में फिर इस संस्कृति का विकास हुआ। अपने माइंड को बढ़ाना, कम नहीं करना। समझ की बात है? यूपीएससी पता कितने हाई लेवल तक जाकर सवाल पूछ रहा है, समझ जानते हो कहाँ घुस रहा हो जाकर। वो जो बच्चा जो बेचारा पेपर देकर तैयारी करके जाता हो, किस लेवल का माइंड होगा। अभी एक लड़की दिखाने वाला, तो थोड़ी देर में तुम जाओगे, तुम उसे देखकर हैरान में पड़ जाओगे। तुम सोचोगे इसका 116 रैंक, भाई साहब आ ही नहीं सकता, असंभव, ऐसी बात करोगे तुम। अभी दिखाने वाला तुम एक लड़की के बारे में, समझ की बात है? उसका कल्चर दिखाऊंगा तुम्हें, क्या हेयर स्टाइल है उसका, समझ की बात है? हैरान में पड़ जाओगे तुम। तो ताम्रपाषाण युग के बारे में चला जा, तो यहाँ अलग अलग समय में अलग तो समय में यहाँ जो भी संस्कृति विकसित हुई। अच्छा, मैंने तुम्हें समझाया था, जो संस्कृति यहाँ विकसित होगी, हो सकता है ऐसी संस्कृति यहाँ भी विकसित हो, इस एरिया में कहीं भी। तो एक ही समय में अलग अलग भौगोलिक स्थिति में, दोबारा फिर समझना, मेरी भाषा समझना, एक ही समय में अलग अलग भौगोलिक स्थिति में जो एक ही संस्कृति विकसित हो सकती है, ये बात याद रखना। जैसे तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है, उसका नाम है अतिपक्करम, वहां से भी तांबे की कुल्हाड़ी पहली बार वहीं से मिली। समझ ये बात? क्या इसलिए अतिपक्करम को हम प्रथम ताम्रपाषाणकालीन स्थल के नाम से जानते हैं। समझ बात? या इसलिए मैं कह रहा हूँ अतिपक्करम को हम प्रथम ताम्रपाषाणकालीन स्थल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल कौन सा? पल्लवरम। वहां तक क्या मिला? कुल्हाड़ी मिली।
पत्थर की बिल्ली। अति पक्करम के पास ही पड़े पल्लवरम, ज्यादा दूर नहीं है। अति पक्करम और पल्लवरम नाम दोनों एक जैसे ही है ना बिल्कुल भी, तो दोनों वहीं के स्थल है। बात बताओ समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अपनी कहानी में आगे बढ़ाऊँ, कहानी आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ दूसरों से ज़्यादा पढ़ना, एक कदम एक स्टेप हमेशा आगे रहना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा पढ़ना कि जितना पड़ोस वालों से ज़्यादा पढ़ा जाए। इसलिए मैं आराम आराम से सब पढ़ना लगातार, ये सबसे बड़ी खास बात है। एक दिन का गैप लेना चाहिए पढ़ाई में। जिस दिन भी गैप आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हें अपने आप से घर आना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस दिन किसी इंसान को अपने आप से घर आना स्टार्ट हो जाए ना, समझ जाओ उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वो इंसान ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो एक ना जाल में फंस जाएगा। सही बात है, उस वो ऐसा जाल हो, उस अपने आप से घरना स्टार्ट हो जाएगी। सही बात है। जब अपने बारे में तुम दूसरों से विचार मांगना स्टार्ट कर दो ना, तो दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो तुम, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो। जब मुकेश टाटा ना जब अपनी कंपनी का विचार दूसरों से मांगना स्टार्ट कर देगा कि मुझे अपना स्टार्टअप कैसे बनाना स्टार्ट कर दो, उस दिन टाटा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। टाटा नहीं रहने का। चलो बात कर, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो यहाँ एक अलग प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। तो अब हम जो संस्कृति समझने जा रहे हैं, जो फेमस संस्कृति भी समझ रहे हैं, ज़्यादा सारी संस्कृति नहीं पढ़ सकते हम, कोई भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन यहाँ तक सवाल पूछा गया, आज मैं जिस संस्कृति के बारे में समझाने वाला हूँ तुम्हें, उस संस्कृति का नाम है आहाड़ संस्कृति। पहाड़ नहीं, आहाड़। तो आहाड़ संस्कृति मैं पहले ही समझा चुका, यहाँ मेंस में कोई सवाल नहीं आने का, सारा पीटी का सवाल है, सबसे शॉर्टकट ही हुई है। समझ की बात है? ठीक, बस मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, कुछ भी फैक्ट अचूक नहीं रहने का मेरे हाथ से बिल्कुल भी। जो आहाड़ संस्कृति ना, पहली बात, जो आहाड़ संस्कृति, इस आहाड़ संस्कृति का जो विकास हुआ वो राजस्थान के अंदर हुआ। कहाँ से हुआ? कहाँ से? कौन से? अब राजस्थान के अंदर तो हुआ, राजस्थान के अंदर भी कौन सी नदी घाटी में इसका विकास हुआ, ये भी हम बात करेंगे। ऐसा करेगा ना, संस्कृति का नाम लिखेगा और मैच करवाएगा, बताओ इस संस्कृति कौन सी नदी घाटी में विकसित हुई। तो मैंने बताया जो कायथा संस्कृति थी वह कौन सी नदी घाटी में विकसित हुई, जरा बता दो। सिंध नदी में, चंबल नदी की सहायक नदी के आस, समझ। तो आहाड़ संस्कृति ने जो आहाड़ संस्कृति सबसे पहली बार इस तरह डायग्राम बनाएंगे हम, आसान नहीं रहेगा मन ऐसा करके डायग्राम बनाने में। सबसे पहली बार इस संस्कृति का जो विकास हुआ, विकास कहाँ हुआ इस संस्कृति का? तो इस संस्कृति का जो विकास हुआ वो हुआ राजस्थान में। कहाँ हुआ? और राजस्थान के अंदर भी कौन सी नदी घाटी में हुआ, ये भी बात याद रखनी। कौन सी नदी घाटी थी वह, उसका नाम था, बताओ क्या नाम बताया मैंने उसका नाम? राजस्थान के अंदर बागोर नदी घाटी राजस्थान में। बताओ राजस्थान के अंदर बनास नदी घाटी, बनास अनानास नहीं है, बनास नदी घाटी। बनास नदी घाटी के अंदर न इस संस्कृति का विकास हुआ। कभी भी पूछा जा सका आहाड़ संस्कृति कहाँ की? राजस्थान की। आहाड़ संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? बनास नदी घाटी में। बनास नदी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। बनास नदी किसकी सहायक नदी थी पुराने जमाने में? यह थी सिंधु, उसकी सरस्वती की सहायक नदी। सरस्वती कहाँ से बहा करती थी? सरस्वती यहाँ तो टूट कर बहा करती थी अतीत काल में। आज भी उसके साक्ष्य दिखाई देते और अरब सागर में अपना जल गिराती थी, जो विलुप्त हो चुकी। इतिहासकारों की इसमें लेकर हमेशा लड़ाई रहती है कि सरस्वती नदी कहाँ रहा करती थी, बहा करती थी। तो चलो बनास नदी हो गया, तो बनास क्षेत्र कहाँ पड़ता? राजस्थान में पड़ता। आया समझ में? अरावली पर्वत के डायरेक्ट इधर पड़ता। भूगोल के मेरे वीडियो देखेंगे, वहाँ अच्छी तरह समझा रखा है। बनास नदी घाटी हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। अब सवाल है कि जो एक किस क्षेत्र में विकसित हुई, ये भी तो बताना चाहिए। जो आहाड़ संस्कृति किस क्षेत्र में विकसित हुई, इसका क्षेत्र क्या था? कभी भी क्षेत्र का सवाल पूछ लेगा, और देखो तुम तो पूछ ले इस क्षेत्र में कौन सी संस्कृति विकसित हुई, एक क्षेत्र का नाम लिख देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संस्कृति विकसित हुई, तो इसका क्षेत्र का नाम बता रहा हूं तुम्हें। एक तो आहाड़ क्षेत्र भी आहाड़ ये पहला क्षेत्र जहां विकसित हुई। कहां पड़ेगा? वहीं पड़ेगा राजस्थान में। कहां पड़ेगा? राजस्थान के बता कौन से जिले में? उदयपुर में। दो जिले में फैल जाए तो जिले भी अब अलग अलग हो गए, इसलिए मैं जिले का नाम नहीं बता रहा हूँ। सही बात है। तो आहाड़ हुआ, और दूसरा आहाड़ के बाद एक स्थान का नाम बालाथल पता कहां पड़ेगा? राजस्थान में। ऐसे कर सवाल पूछ लो, बालाथल निम्नलिखित में से कहां सी? अगर वो चर्चा हो रहा तो पक्का सवाल पूछेगा, तो बालाथल राजस्थान में पड़ो। ऐसे कई बार सवाल पूछे हुए, स्थल का नाम देगा और उसके राज्य का नाम लिख देगा, बता कहां सी हो। कई बार सवाल पूछ रखे, यूपीएससी ने पूछ रखे, पीसीएस ने पूछ रखे। बालाथल। और तीसरे नंबर पर जाओ, इस संस्कृति का जो विकास हुआ, इसका जो क्षेत्र, जो इसका क्षेत्र, उसका नाम है हमारा गिलुंड। इसलिए जो संस्कृति, हाँ इसे हम गिलुंड संस्कृति नाम से जानते हैं, गिलुंड संस्कृति। समझ में बात? स्थानीय स्तर पर ना इस आहाड़ संस्कृति को लोग गिलुंड संस्कृति भी कह देते हैं, स्थानीय स्तर पर जो आसपास के लोग। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है। अभी हमने क्या समझा? आहाड़ संस्कृति। क्या आहाड़ संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति? आप कहोगे यस। ताम्रपाषाण संस्कृति शहरी, जो आहाड़ संस्कृति यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी?
सारी की सारी ताम्रपाषाणी जो संस्कृति थी वह हमारी वह ग्रामीण सभ्यता थी, लोग गांव की तरह रहा करते थे। अब तुम्हारे मन में जरूर विचार उठता होगा, भैया जी ये भी बता दो हम कि जो हो इसका ना जो आहड़, आहड़ का उपनाम पता क्या हो? आहड़ का उपनाम बताने जा रहा हूं तुम, आहड़ का दूसरा नाम, क्योंकि यहाँ तो भी लेकर पेपर में कभी सवाल पूछा जा सके। जो आहड़ हो इसका नाम हो ताम्बवती। क्या नाम हो? आहड़ जो शब्द है ना आहड़, इसका आहड़ का नाम हो दूसरा उपनाम। एक तो नाम हो, एक हो उपनाम। सही बात क्या? जो जिसे निक नेम भी क्या, इसे लोग स्थानीय स्तर पर ना इसे ताम्बवती कहते हैं, ताम्रवती, ताम्बवती, 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 ताम्बवती संस्कृति के नाम से भी जानते हैं इस आर्य संस्कृति को। तो पूछा जा सकता कभी भी ताम्र संस्कृति कौन सी? तो आर्य संस्कृति। और आर्य संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति, और ताम्रपाषाण संस्कृति नवपाषाण काल के बाद विकसित हुई, और हड़प्पा सभ्यता पहले विकसित हुई। समझ में बात क्या? ठीक, चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई आर्य संस्कृति के बारे में? कोई दिक्कत यहां तक? अब सवाल है, जो आर्य संस्कृति इतनी फेमस क्यों है? ऐसा मिला क्या यहाँ से? इस आर्य संस्कृति ऐसा मिला क्या? तांबे का, तांबे की कुछ न कुछ तो चीजें मिली होगी यहाँ तक, इसलिए इतनी फेमस है क्यों? यार ऐसा क्या मिला है भाई जी? यहाँ तो बता दो आज हम, कैसी तांबे की कौन सी चीज मिली यहाँ तक? ठीक, अच्छा मतलब अभी मैंने तुम इसके क्षेत्र के नाम बताए थे, बालाथल कहते हैं, बालाथल है ना जो, यहाँ तो एक ऐसी चीज मिली यहाँ तो चलो क्या मिला है यहाँ तक? तांबे के ना, तांबे को गलाने वाली जो भट्टी हो उसके साक्ष्य से मिला। बताओ, यानी तांबा कैसे बनाया जाता होगा, उस तांबे को जहाँ गलाया जाता होगा उस भट्टी के साक्ष्य मिले यहाँ तक। यानी इस टाइम ताम्रपाषाण काल का जो युग है इसमें लोगों के पास भट्टी की जानकारी, जो तांबा बनाते होंगे में, तो ताम्रपाषाण काल की बालाथल तक ताम्रपाषाण काल की भट्टी के साक्ष्य मिले। इतने डेप्थ में पढ़ा रहा हो और क्या ले हो, है ही नहीं कहीं। सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके से। जो बालाथल है ना, कौन सा बालाथल? बालाथल कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। क्या मिले यहाँ तक? तांबे को गलाने की जो भट्टी हो ना उसके साक्ष्य मिले। तांबे को गलाने की भट्टी के साक्ष्य, तांबे को गलाने की भट्टी के साक्ष्य, भट्टी के साक्ष्य सबूत मिले यहां से। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? एक खास बात और बालाथल तक या सेलखड़ी भी मिली। जानो सेलखड़ी क्या हो? बताओ सेलखड़ी क्या हो? हाँ, चौक टाइप की हो सेलखड़ी, जिसकी मूर्ति भी बनाई जा कभी कभी। समझ में बात क्या? आधे कहेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हुआ करते थे मूर्ति फोड़कर चौक का उपयोग करते थे, लिखते फिरते थे दीवारों पर, ऐसे समझ में। तो सेलखड़ी और मन के, सेलखड़ी तो मिली यहाँ तक बालाथल तक, मन के भी मिले साथ साथ में। सेलखड़ी बता सकते हो तुम मुझे? कायथा संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते? कायथा संस्कृति के मध्य प्रदेश के अंदर कौन से स्थान पर मिला था? तांबे का क्या मिला था वहां तक? कहां तक मिली तांबे की 2 कुल्हाड़ी में? रैपट ऐसे लग गया ना, भूल कितनी देर में? इतनी देर में भूल गई। ऐसे समझ, कायथा तो मिली थी, कायथा तो कितने होशियार जानू तो मैंने बछड़ों के मुंह में कितने दांत है। इतना मुझे अनुभव, इसलिए तो पूछा सवाल। इतना मुझे अनुभव, मैं बताता हूँ 8 साल बाद तुम्हारे साथ, अभी मैंने सोचे में तुम्हारे दिमाग में क्या पर्सन चल रहा होगा। इतना मुझे अनुभव है, समझिए तो पूछा सवाल। तो कह रहा हूं मैं साथ साथ ये दो तुलना करना, तुलना करके पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा तो ऐसा फैक्ट तो कोई भी याद कर ले, हिम्मत है तो पीछे तो तुलना करके बता, वहां ही होता तो यहाँ ही होता। ये तो लिख पाएगा, वो लिख ही नहीं सकता हो। उस संस्कृति में था, उस संस्कृति में था, इस संस्कृति में था, इस संस्कृति में था। खेलने में नींद तो नहीं आ रही तुझे? तो सेलखड़ी तथा मन के बनाने के साक्ष्य, मन के बनाने के साक्ष्य, बनाने के साक्ष्य, जानो साक्ष्य। मन के क्या हो बताने की जरूरत तो नहीं है। मन के क्या हो? मन के पत्थर के अंदर छेद करके ना उसके अंदर एक प्रकार की माला बनाई जाए, उसको मन के बोल रहा। समझ में आई बात है? मैंने कल उदाहरण दिया था इसका, कैसा उदाहरण दिया था? अच्छा मतलब तुम्हारे, अच्छा मैं गले में देने उसके गले में मन के डाल दे। मन के डालने तो पता क्या हो, मेरी दादी क्या करती, उसके गले में मन के डाल कर, पड़ोस की लुगाई आ गई तो नजर नहीं लगने की इसको। दादी ने समझाया मुझे, नजर भी लग जाए तो काला वैसे भी सोच में फितूर। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। अब तुम सोचते होंगे तो यहाँ तो मिट्टी बर्तन ही पक्का मिले होंगे,
यहां तो मर्दभांड भी मिले, मर्दभांड। अच्छा जो मर्दभांड मिले यहां तक, उन जो मर्दभांड मिले यहां ध्यान तो सुनना, उनका जो कलर था, इनका कलर है लाल और काला। एक तो काला, काले मिट्टी के बर्तन मिले यहां तक, और लाल भी मिले मिट्टी के बर्तन। दूसरा, उन पर जो चित्रकारी हो रखी थी वो हो रखी थी सफेद रंग से। कितने डेप्थ में जाकर पढ़ा रहा हूं मैं, सोच सकते हो तुम। इसके बाद अगर कोई बदतमीज इंसान छोड़गा, पता कैसे सवाल पूछेगा, यूपीएससी का, समझ एक बात है, फिर पीसीएस भी, सही बात है। और जब भी सवाल पढ़ पढ़कर रद्दी हो जाएंगे ना, तो फिर छोटे छोटे एग्जाम में पूछेगा ना, ऐसा हो जा सवाल। जब देना कर सवाल शुरू कर स्टार्ट कर, मान लो एक कमीशन ने सवाल पूछ लिया, फिर उसको छोटा कमीशन सवाल पूछेगा, उससे छोटा कमीशन सवाल पूछेगा, और इस सवाल को फिर रद्दी कागज का टुकड़ा बना दो, तुम्हें फिर मेरा वीडियो याद आएगा। मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें, सही बात, तुम्हें फिर मेरे नोट्स की याद आएगी, फिर तुम इसकी तरफ दौड़ोगे, फिर एक नारा बोल लोगे, भाई जी की तरफ दौड़ो, वीडियो की तरफ दौड़ोगे, मैं तो चला जाऊंगा, सही बात है। फिर वीडियो खोज खोज कर पढ़ना है। तो मर्दभांड हुए, मर्दभांड हुए, तो मर्दभांड कैसे मिले, काला मिला है और लाल मिला है, कैसे सफेद रंग। अब मुझे ये भी बता दो जरा, जो कायथा संस्कृति थी, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की कायथा में थी, वहां भी तो मर्दभांड मिले थे, उनका रंग बता दो कैसा था। लाभ, ट्रिक थी क्या, लाभ, लाभ, लैब है लाभ, लाल भूरा, याद रखिए बात। यार इसे कैसे याद रखेंगे, यहां तक काला और लाल बर्तन मिले, काला और लाल बर्तन मिले यहां तक, और सफेद रंग की चित्रकारी और किस पर, क्या सर, काल सर, अच्छा काल से याद रख सको, और सफेद रंग की चित्रकारी और किस पर, तो ऐसे याद रख सको सर। ये ना ऐसी ऐसी चीजें कैलाश पर मिला, कैलाश पर, क्या है कैलाश, कैसा काला, ऐसा लाल और ऐसा सफेद चित्रकारी, तो कैलाश। तो कैसे याद रख सको, कैलाश, कैलाश, ऐसी ऐसी चीजें वहां मिलती कैलाश पर, कहाँ मिलती हैं, कैलाश पर। तो कैसा क्या है, काला, ऐसा लाल और ऐसा सफेद, सफेद चित्रकारी होगी। काला लाल तो बर्तन मिले और उसमें सफेद चित्रकारी होगी, तो कैसे याद रख सको, कैलाश। तो ऐसे छोटे छोटे फंडे बना सको हम इतिहास को याद करने के लिए। आगे मैं बहुत ट्रिक बताने वाला तुम्हें, जो मैंने पिछली बार नहीं बताई। हड़प्पा से बेहतर सारी ट्रिक पैदा करवाने वाला तुम्हें, पूरी हड़प्पा से बेहतर सारे स्थल जुबान पर। जब भी तुम भूल जाओगे ना तो बच्चा क्या नहीं भूलता, ट्रिक भूलना मुश्किल हो जाओ, सही बात है। तो पहले तो हम डिटेल से समझेंगे, फिर उसकी ट्रिक देखे लगे, सारी ट्रिक, सब स्थलों की ट्रिक, पूरा सब कुछ याद हो जाएगा उसको, वहां तक क्या मिला, वहां तक सारा का सारा समझ में आई बात। यार तो ट्रिक हो तो फायदा उठाओ सर। कुछ मैंने देखी, खास देखी, कहीं तक उठाई, उसकी चुरा ली ट्रिक, आ जाओ, मैंने कहा मुझे अच्छी लगी, चलो आ जाओ भेड़ दो, क्या दिक्कत हो रही, अच्छी चीज सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मिट्टी के बर्तन मिल गए, तो मिट्टी के बर्तन कैसे मिले, काला और लाल, सफेद चित्रकारी कैसे हो रही, सफेद रंग। कौन सी संस्कृति पढ़ रहे हैं, आर्ट संस्कृति का विकास कहूँगा, कौन सी नदी में, घाटी में, बनास नदी घाटी में, बनास नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी, बनास। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ेगा, आहाड़, बालाथल, गिलुंड। उसके बाद आहाड़ का दूसरा नाम क्या है, इसलिए से किस नाम से जानते हैं, ताम्रवती, स्थानीय स्तर पर लोग, स्थानीय स्तर पर याद रहेगी बात। या ठीक, ये क्या है, बालाथल, बालाथल तक क्या क्या मिला है, फेमस पर्सन, सेल खड़ी नमन के बनाने सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मर्दभांड मिले आते मिट्टी के, मिट्टी के मर्दभांड मिले कैसे मिले, सफेद। बात समझ में आ रही है, ठीक। ये आहाड़ संस्कृति, और यहाँ तांबे का ही उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है, थाली भी तांबे की उपयोग करते होंगे बेचारे, तांबे की भट्टी मिल रही है यार यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। अच्छा ये बात बताओ, अगर एक यहाँ के लोग रहते भी होंगे, तो रहते होंगे तो मकान में रहते होंगे। कहते हैं इस संस्कृति के जो लोग थे ना, जब मकान में रहा करते थे, समझ बात, उनका जो निवास स्थान था, निवास स्थान है जो वे जिस मकान में रखते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ईंटों का प्रयोग करते, ईंटों का प्रयोग। हो सकता, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं रहा, उल्टे सीधे सवाल पूछे, मैंने कहा तू पूछ, कहाँ तो पूछेगा, पूछा क्या सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल। आहाड़ संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आहाड़ संस्कृति के लोग अपने मकानों में ईंटों का प्रयोग करते थे। तुम्हारा दिमाग खराब, संस्कृति तो बहुत सारी थी, सही बात। तो आहाड़ संस्कृति के लोग अपने घरों में ईंटों का प्रयोग करते पाए गए। इसका मतलब जो इंसान ईंटों का प्रयोग कर रहा होगा, पक्का भट्टों की जानकारी थी उसको, सही बात। यानी इन सब चीजों तो विकसित था हो। तो इसका मतलब है यहाँ के जो मकान थे, उन मकानों के अंदर ना वो ईंट का प्रयोग कर रहा था। किसका, किसका, ईंट का। कच्ची पक्की ईंट, कच्ची ईंट भी लगी थी, पक्की ईंट भी लगी हुई थी, कच्ची व पक्की ईंट। बताओ इतनी बात समझ में आई। पत्थर भी लगा रखा है इसने, पत्थर। तुम जाओगे ना इधर, इधर स्कूल, एक स्कूल था नहीं क्या इधर, यहाँ से जहाँ डंगर बनते थे,
कौन सा स्कूल था वो? पप्पन भाई जी का अंशिका जूनियर हाई स्कूल। वहाँ के तुम अगर निकासी देखोगे ना उस स्कूल की, तो अभी एक ऐतिहासिक इमारत है, पत्थर का उपयोग हो रखा है उसमें, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हो रखा है उसमें। तुम्हें नहीं पता? अब तो उसको प्लास्टर करवा दिया गया। जब हमारे टाइम पर हम जाते थे ना उस स्कूल में, तो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हो रखा है उसमें। तो पहले लोग ऐसे ही थे, अपने घरों को बनाने के लिए ना पत्थरों का उपयोग करते थे। कच्ची ईंट, पक्की ईंट और पत्थर का उपयोग करते थे यहाँ के लोग। ये सर नो ईंट लाइए, इन्हें फाड़ कर दिखाइए ईंट यहाँ से। अरे पत्थर ना ज्यादातर नींव में रखे जाते थे। कहाँ रखे जाते थे? पत्थर का उपयोग नींव में करते थे। अच्छा, ये पक्की ईंट है ना, इसके साक्ष्य पता कहाँ से मिले? गिलुंड था। पक्की ईंट के साक्ष्य मिले गिलुंड। सही बात या? अभी कच्ची ईंट है ना, इसके साक्ष्य मिले बालाथल था। बालाथल। अब तुम सोचते होंगे यानी घर कैसे बनाते होंगे? जो आहड़ संस्कृति के लोग थे, इनके घर क्या गोल हुआ करते थे, या इनके घर चौकोर हुआ करते थे, या इनके गोल और चौकोर दोनों हुआ करते थे? तो आज हम अपने घर कैसे बनाते हैं? ज्यादातर चौकोर बनाते हैं, गोल बनाते हैं। समझिए बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, राजस्थान में जाना, आज भी जब भी अपना घर बनाओ ना, तो मिट्टी तो बनाएंगे और उसके साथ साथ ना मिट्टी, बांस और बल्ली का उपयोग करके आज भी चौकोर और गोल भी प्रयोग करेंगे। सही बात। कुछ चौकोर भी प्रयोग करो। चौकोर का तो कल्चर बाद में आया, पहले गोल घर बनाया करते थे, झोंपड़ी की तरह, बिटोड़े की तरह घर हुआ करते थे लोगों को। लेकिन इस संस्कृति के जो लोग हैं ना, वे अपना जो घर है ना, वे चौकोर बनाया करते थे। कैसा? चार कोने हुआ करते थे उस घर में। सही बात है। ईश्वर है ना, ईश्वर, इन्होंने जो अपना घर बना रखा था पुराना, वहां से वहां एक छन पड़ी हुई थी पूरी पूरी, और ऐसा करके और अंदर एक टीवी रखा हुआ था। हम बैठ कर वहां से जाकर टीवी देखे करते, बैठ कर। चौकोर घर था इनका, पुराना घर। वो इस संस्कृति की याद दिलावा मुझे। सही बात है। वो गाना नहीं है, तेरे दिल ने कर गया खाली प्यार सब, वो पिक्चर मैंने देखी नहीं कहीं बैठ कर, पूरी पिक्चर, सारे एपिसोड देखे मैंने उसके। चलो नोट करो संस्कृति के बारे में, सारा नोट करो जल्दी फटाफट। अगली संस्कृति के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इतना नोट करना जितना, और कुछ नहीं नोट करना इसके बारे में। राणा याद आ रहा था क्या तुझे? कोई बात नहीं है तो भैया वो कर देंगे। नींद मगा रात को ज्यादा फोन चला रही देखो। आधे लोगों को आजादी गलती मिल जा, ये देनी चाहिए उन्हें आजादी। धोखे तो आजाद हुए लोग हैं, देख लो। मालवा संस्कृति, ये मालवा संस्कृति है। तो मालवा संस्कृति का विकास पता कहाँ हुआ? इसका विकास हुआ मध्य प्रदेश में। अब जब इतना बता दिया मध्य प्रदेश में हुआ, तो नदी घाटी का भी नाम पूछेगा। और नदी घाटी एक ही नदी है वहां से, नर्मदा। नर्मदा की पूरी लव स्टोरी सुना रखी तुम। नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा बेचारी उल्टे पैर लौट गई थी। सही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा था नर्मदा में उल्टे पैर लौट गई थी। मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है। मालवा, एरन और नागरा, इसका इनके जो क्षेत्र कहाँ कहाँ इसका विकास हुआ, अभी कोई कुछ नहीं लिखने का, पहले समझ लो। एक तो मालवा, उसका नाम सुना तुमने? अकबर का। अकबर, ऐसी कौन सी रानी थी जिसके चक्कर में अकबर मालवा की चढ़ाई चढ़ गया था? इसे क्या नाटक देखना, देखो। जोधा नहीं आती, वाह मैं ये कह रहा हूँ। वो रानी बहुत फेमस है जिसके चक्कर में ना वो पागल, दुर्गावती, वह भी नहीं आती। वह ऐसी कौन सी रानी थी वह जिसके चक्कर में उन्होंने मालवा के पठार पर चढ़ गया था? रुकैया बेगम थी, सही कह रही है। मालवा हुआ, एरन हुआ, इसके जो क्षेत्र। मालवा कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। एरन कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। एक और नागरा, नागराज नहीं है, नागरा। नागरा के अंदर दो स्थान मिलेंगे, एक का नाम है नवदा टोली। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें घटना चक्र में मिल जाएगा, ऐसा समझ में। तो नवदा टोली इसी संस्कृति के लिए फेमस है। अब आप पर्सन देखोगे तो वहां क्यों छोड़ कर जाओगे? सर रट्टा नहीं मारोगे फिर। समझ बात या? तो एक स्थान दिखाई देगा, उसका नाम है नवदा टोली। नवदा टोली, तो नवदा टोली ये ऐसे स्थल है जहां तक मालवा संस्कृति के साक्ष्य मिले, इसका मतलब है तांबे का कुछ ना कुछ तो पक्का मिला होगा। अरे ताजे ताजे खोजे गए स्थल है नवदा टोली। नवदा टोली। एक और महेश्वर, महेश्वर कहाँ है? ये स्थल है कहाँ? मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्यों फेमस है?
मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कौन सी संस्कृति? ताम्रपाषाण संस्कृति। और ताम्रपाषाण संस्कृति इसी क्षेत्र में विकसित हुई। ये सर नो? अब कोई कह रहा ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य यहाँ तो आसाम से मिले, तो गाना कौन सा सुना ना, कोई चप्पल से ना मारे मेरे दी। समझ में आया बात? या ऐसे लोगों को तो दया नहीं चाहिए बिल्कुल। अब सवाल है तो तांबे के औजार कौन कौन से मिले? ये दोनों महत्वपूर्ण स्थल है, नवदा टोली और माहेश्वर। मैचिंग करके पूछा कहाँ पड़ा, मध्य प्रदेश में पड़ा, कहाँ पड़े नवदा टोली। और ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ये नए नहीं है, महत्वपूर्ण स्थल है, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट हैं, VIMP। अब सवाल है यार यहाँ तो जो औजार मिले वे कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तो जो औजार मिले कौन कौन से मिले, तांबे के औजार कौन कौन से मिले? कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? मालवा संस्कृति का मतलब मालवा क्षेत्र था, और मालवा के अंदर भी नवदा टोली था, महेश्वर था, और दूसरा क्या है, ये मालवा क्षेत्र था मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ तो औजार कौन कौन से मिले? औजार काहे के बने हुए होंगे सारे के सारे में? तांबे के। अच्छा, तांबे के जो औजार होंगे वे ज्यादा हार्ड होंगे या कांसे से बने औजार ज्यादा हार्ड होंगे? तो जो व्यक्ति कांसे का ज्यादा उपयोग करते हैं वे ज्यादा सभ्य होंगे कि तांबे का उपयोग करने वाले ज्यादा सभ्य होंगे? क्योंकि कांसा मिला, तांबे को अगर मिला दोगे ना, तीनों मिला दोगे तो कांसा बन जाएगा और हार्ड धातु बन जाएगी। इसलिए जंगलों की साफ सफाई करना ना मनुष्य के लिए आसान हो जाएगा। समझ नहीं बात? पहले नंबर पर जो औजार मिले ना, यहाँ तक क्या क्या मिला मैं बताने जा रहा हूं तुम क्या क्या मिला। एक तो मिली चिपती कुल्हाड़ी। जानो चिपती कुल्हाड़ी क्या है? चिपती कुल्हाड़ी। अच्छा बता था कि कुल्हाड़ी कहाँ की बनी हुई होगी? ताम्रपाषाण कर ले तो तांबे की बनी हुई होगी। सही बात, लोहे थोड़े मिल जाएगा, लोहा वैदिक काल से पहले नहीं मिलने वाला। समझ बात? या जो हड़प्पा सभ्यता ना, उसका पतन का एक कारण ये भी है, पीछे रहने का एक कारण यहाँ भी लोहे की खोज नहीं हुई थी। अगर लोहे की खोज होती ना तो सिंधु नदी में बाढ़ आई थी ना, उसका उपयोग करके बाढ़ को भी रास्ता मोड़ देते उसका। समझ बात? है आगे की बात है, भविष्य की बात है, कैसे नहीं पूछे करते ना। कैसे मतलब आने वाले 3 साल में तेरी जिंदगी खराब होनी चाहिए, अब पूछ कैसा? चिपती कुल्हाड़ी का मतलब वो ऐसी कुल्हाड़ी थी, बहुत मुलायम कुल्हाड़ी थी। समझ नहीं बात? या मुलायम कुल्हाड़ी घास कैसे साफ कर देगी, पेड़ कैसे काट देगी, इसलिए ऐसी कुल्हाड़ी का कोई फायदा नहीं है। मनुष्य लेकिन कोशिश कर रहा था ताकि ऐसी कुछ औजार बना सको ताकि जंगलों को साफ करके अपने रहने के लिए स्थल बना सको। इस डेवलप होने की कोशिश कर रहा था, इस बात से जाए लगा सको। और क्या मिला यहाँ तक? एक मिला खंजर। अब बताओ खंजर, खंजर क्या हो? बाजीराव मस्तानी की ना देखिए। करपान क्या हो? करपान तलवार हो एक टाइप का। आज हमें करपान बोल लो, खंजर उसे ही बोल लो खंजर। और वो खंजर अगर किसी को पकड़ा दे ना उसमें बाजीराव मस्तानी में, तो जो मस्तानी हो ना तो उसके साथ शादी हो जा। पिक्चर देखो करो, पिक्चर देखो जिंदगी जब तो पता लगा। आधा इतिहास तो सारा पिक्चर में भरा पड़ा। ए चुप, चक्कू पकड़ा दो। और पता क्या मिला यहाँ तक? इसका मतलब खंजर मिला क्या मतलब? इसका मतलब मनुष्य ना अपनी सुरक्षा के लिए, इस टाइम मालवा संस्कृति की बात बता रहा हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए उसने औजार बनाने शुरू कर दिए थे। खंजर मिलना इस बात का प्रतीक है। अपनी सुरक्षा के लिए पहली बार मनुष्य ने औजार बनाने शुरू कर दिए जब खंजर मिल रहा। इतना ही नहीं, मछली को पकड़ने वाला कांटा भी मिला है यहाँ से। आया समझ? पता मछली कैसे पकड़ा था? कश्यप कैटेगरी का न्याय को यहाँ से। कश्यपों के पास कौन ना? कश्यपों के पास आस पास कोई एरिया में तेरा घर कश्यप के पास है, चांदनी नगर भी कश्यप के पास। कश्यप में मैं क्यों रहता? कश्यप में मछली पकड़ने का कांटा, कांटा लगा, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला यहाँ से। कोई दिक्कत है? तो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अच्छा ये किस बात का प्रतीक? इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ तो मछली पकड़ रहा है, कांटा मिल रहा है? तो उसमें जिस उपकरण का उपयोग करते ना, एक डंडा से लेकर हाथ में रखो, उसके पीछे जो थंबा वो बना रखा था ना पकड़ने का हाथ था, वो तांबे का बना रखा था ना। समझ गए? उससे आसान नहीं हो जा पकड़ने में। उनके हाथ में ना ज्यादा घिसण नहीं लगा थी, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं ज्यादा लगा, घर्षण नहीं ज्यादा लगा था। सुविधा मुलायम धातु थी ना वहाँ। सही बात यार। आज भी देखो कुछ महिलाएं तांबे की अंगूठी पहनती है, बहुत सॉफ्ट हो, मुलायम हो। समझ बात यार। देख अपने हाथ देख रही, कहाँ दे रहा तुम? फालतू में देख रही अपने हाथ। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ा। सही बात है। इसके लिए लड़कों को चक्कर काटने पड़ा। समझ बात है? ये तो अंगूठी प्राप्त हो।
चलो एक काम करो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब सवाल है मर्द भांड कैसे मिले यहां से? हाँ मर्द भांड पक्का मिले होंगे, उनका कलर भी होगा कुछ ना कुछ। कलर था, एक तो होता लाल, लाल, एक था गुलाबी, लाल और गुलाबी। इन पे जो घड़े बना रखे थे, मिट्टी के घड़े बना रखे थे, बर्तन बना रखे थे, सुराही मिली थी पहले, वहां से घड़े मिले थे, रोटी रखने के लिए एक अलग प्रकार की प्लेट हुआ करती थी, और उसमें जो चित्र बना कर रखे थे, गजब गजब के चित्र। हमारी दादी के पास हमने ऐसे ऐसे बर्तन देखे हुए भाई, हमने उनमें ही जीवन गुजार रखा है। अब तो हमने फोड़ कर रख दिए सारे। काले रंग से चित्रकारी हो रखी थी इस पर, काले रंग से क्या हो रखी थी? ये सर नो, इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे आगे चलते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं इन राह कहाँ कर देते हैं, ट्रिक बना लो उसकी, कुछ है ट्रिक बननी इसकी, ऐसी ट्रिक बनाना जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तुम इधर ट्रिक बनाओ, इतना मैं बताता हूँ मकान कैसे देने। लाल गुलाबी कान तेरे, गुल्लक, गुल्लक सही है मामा जी, तो गुल्लक ही है। तो ट्रिक भी ऐसी बताई। गुल्लक, वाह गजब, गुलाल गुलाबी लाल। सांस बढ़ गया, वाह, ऐसा लग रहा पद्मश्री आज ही मिला। यार नहीं खोजो वो, सच में मजा नहीं आ रहा। ऐसा लगे हिंदी साहित्य पढ़ना मेरा बेकार है। जो हिंदी साहित्य में नया विकास करे ना, उसे एक पुरस्कार मिला, उसे मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाओ, वो दिया जा। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिले, पीठ दिखाने वाला पीठ दिखा करवा। मकान मिले, पता क्या था? घास यूज कर रखा था उसमें, घास। ऐसा कोई मकान हुआ करता था जिसमें घास यूज करते, फूस यूज कर रखा था। हाँ घास, फूस और बल्ली, ऐसे घर मैंने देखे हुए वास्तव में। और उस पर फिर गारे की दीवार बना देते, उसमें बल्ली भी लगा हुए थे और फूस भी लगा हुए थे, उसमें मजबूत हो जा करती थी। ऐसी मैंने दीवार इनकी घर ही देखी है इसी, मैंने बहुत जीवन गुजारा अपने वहां। और इनकी दीवारों पर ना, इनकी दीवारों पर जो मकान की दीवार थी, दीवारों पर मिट्टी का लेप था, दीवारों पर मिट्टी का लेप, मिट्टी का लेप। ये भविष्य में सवाल पूछे जाएंगे, अभी तो इतने सवाल पूछे, छोटी परीक्षा में तो इतने सवाल पूछा। मालवा संस्कृति कहाँ विकसित हुई, यूपीएससी जा सके, इसके इंटरनल में जा सके, और यूपीएससी की भी इतनी औकात नहीं है, यहाँ तक टच करेगा तो इतनी दूर तक जाएगा वो, समझ बात यार, ठीक। इसे मैंने पहले इसके गुल्लक छेड़ दी। गुल्लक, गैस का मतलब गुलाबी, लै का मतलब लाल, और क का मतलब काले रंग की चित्रकारी हो रही थी। वारी वाह गुल्लक, मामा जी ने ट्रिक बना दी आज, कमाल कर दिया, फाड़ कर रुमाल कर दिया। अब सवाल है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति दिया, इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी? पैसा कहां था होता इनके पास? तो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करना सीख चुका था, और मध्य पाषाण काल में पशु पालना सीख चुका था वो। तो यह जो संस्कृति ना, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, ठीक। इसकी नहीं, पूरी ताम्रपाषाण संस्कृति बात कर रहा हूं। नोट कर लो जा सारा का सारा। यह संस्कृति कृषि वह पशुपालन पर आधारित थी। रोक क्लास, काटना दिया भी का। इस जोरवे संस्कृति का जो विकास हुआ ना, जोरवे संस्कृति देख लो, 1400 BC से लेकर 7000 BC के। अच्छा एक सवाल पता क्या बनना है यहाँ तक, जितनी भी संस्कृति ने उनका क्रम पूछ सके पहले कौन सी संस्कृति है, इसलिए मैं बार बार सन लिखवा रहा हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन में साइड में लिखवाऊंगा सभी नोट में करके कि कौन सी संस्कृति पहला आई, समझ गए।
ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता कि कौन सी संस्कृति पहले आई, उसके बाद कौन थे, इसलिए मैं क्रम वाइज चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कायथा पढ़ाई, कायथा पढ़ाने के बाद मैंने कौन सी पढ़ाई, आहट के बाद कौन सी पढ़ाई, मालवा के बाद, और इस संस्कृति में क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ। समझ की बात है, इसलिए याद रखना बात है, मैं बीच में तोड़ कर ही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। अब सवाल है, जो महाराष्ट्र में जो संस्कृति विकसित हुई है, कौन सी नदी किनारे हुई, पता कौन सी नदी किनारे विकसित हुई है, गोदावरी। इसकी जो नदी घाटी गोदावरी, गोदावरी, बता सो गोदावरी नदी कहाँ से निकला, कहाँ से चोटी का नाम बताओ, त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ गिरा जाएगा, कहाँ से, वो तो मुझे पता, बंगाली खाड़ी में जागी यहाँ से। हाँ, कौन से राज्य में जागी है, राज्य में बताओ, राज्य में। अब भी सोच लो, ऑप्शन देखो, करीबी ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो। नंबर 1 ऑप्शन तमिलनाडु, नंबर 2 ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, जो उड़ीसा में आ रहा ना उसका जिंदगी उसका जिंदगी में कोई थोड़ा नहीं, यहाँ पढ़ो उड़ीसा, मैं ऊपर चढ़ाएगा से नदी को से जबरदस्ती। गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश से पढ़ो। ऐसी कौन सी नदी दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, हाँ दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का डेल्टा सबसे बड़ा निकालो, इसी सबसे बड़ा डेल्टा इसका याद रखना बात है। नमस्ते, क्षेत्र पता लग चुका इसका, अब इसके नमस्ते, इसका क्षेत्र देख लो। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ तक ये संस्कृति मिली, तांबे के यहाँ तो कुछ ना कुछ पक्का मिला होगा। नंबर पहला स्थान जोरवे, वाकई में जोरवे का स्थान, जोरवे संस्कृति का नाम, तो जोरवे स्थान का भी नाम है। पक्की बात है, जोरवे तो कुछ ज्यादा स्थल मिले होंगे, तो जिस स्थान पर वो चीज ज्यादा मिलेगी उसका ही नाम पड़ जाएगा। सही बात है। जैसे मैं 6ठी 7वीं क्लास 8वीं क्लास में धनौरी पढ़ी था, तो मुझे नहीं आता सोनू, तुम तो दौलतपुरिया क्या बोले थे, तू मेरे साथ पढ़ने गई थी, पढ़ने गई थी क्या, कितनी ज्यादा मुंह फाड़ रही है, नहीं आएगा ना पक्का होमोसेपियंस लगेगी पूरी। दूसरा स्थान उसका नाम है देमाबाद। अच्छा, देमाबाद एक चीज के लिए और फेमस है, हाँ जो हड़प्पा सभ्यता ना, महाराष्ट्र में पढ़ो हो, जब मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा ना, उसका शब्द दक्षिणी स्थान भी है। दक्षिणी स्थान का मतलब उसके बाद नीचे कोई साक्ष्य नहीं मिला हड़प्पा सभ्यता का। इतना ही नहीं है, मैं तुमने पूछना चाह रहा है, ये देमाबाद है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये कौन सी नदी के किनारे, जिस बच्चे ने आज बता दिया ना। अच्छा नहीं, मैं 4 नदी का नाम बताऊंगा तुम आज, 4 नदी करीबी ऑप्शन दूंगा ना। पहला ऑप्शन गोदावरी, गोदावरी, चुप हो जा, इन्हें भी सोच रहे थे थोड़ा बहुत। पूर्णा, तीसरा परवरा, चौथा ऑप्शन, 5 ऑप्शन दूंगा मैं तुमको। उसके बाद पिन्नार, 5वें ऑप्शन में नर्मदा। बता दो, जब मान जाऊंगा तुम। देमाबाद कौन सी नदी किनारा, देमाबाद बहुत फेमस चीज है, महाराष्ट्र पड़ा देमाबाद। अगर तुम आज बता दो ना, मान जाऊंगा। चूज कर, गोदावरी वाले कितना हाथ खड़ा करो, जो गोदावरी 1 2 3 4 वोट पड़ेगा वो गोदावरी का। पड़ोसी देख कर धीरे धीरे, चल बेटा चल, हाथ को चल बेटा चल यही मौका बस एक शॉट लगाने का। क्या कहा था, तुक्का तो मार, तुक्का भी मारना चाहिए कभी कभी। पूर्णा, हाँ दीदी ने बोल तो दिया मुझे। तो गोदावरी वाली, तो जो या खागे ना, अगर सिमिलर बैठती होती तो तुम दोनों एक साथ खाओ थाली में। सही आंसर है परवरा। एक ने भी नहीं बताया, एक ने भी।
सही बात है, से अंतर परवरा। एक भी बच्चा बोलता तो मन मन में काटता, मैं अपनी जान काट कर रख देता। कितना कितना करिए यार, क्या मतलब है, इतने फेमस अस्तर का तुम नदी का नाम नहीं बताया यार, डूब मरो। अब मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो ट्रिक बताऊंगा, याद याद करनी, पूरी जिंदगी नहीं भूलने, मैं आज तक नहीं भूलना, मैं हमेशा उस ट्रिक तो याद रखूँ। और परवरा ना, परवरा गोदावरी की सहायक नदी है, यही बात याद रखना तुम। तो आंसर तो परवरा ना, ये करेक्ट पता होना चाहिए ना। देमाबाद को भी कंगा लेंगे। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर इसका नाम है इनाम गांव। इसका नाम कितने लोग बच्चों ने सुना है इनाम गांव का नाम? कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इनाम गांव। क्या स्टार सा बनाओ कुछ भी। मानव की बस्ती के साक्षी में नाम ही ना इनाम गांव, मानव की बस्ती के साक्षी में रखे यहाँ तो। एक आप गांव महाराष्ट्र में बड़ा, एक चंदोली, बहुत होशियार हो गए तू तो यार। ठीक, इसमें तो जो सबसे फेमस है ना जोरवे संस्कृति के लिए, उसका नाम है देमाबाद। देमाबाद। अब देमाबाद तो पता क्या मिले? खिलौने। क्या मिले? कहते हैं यहाँ एक तांबे का टीला मिला और उस पर एक व्यक्ति ना ऐसे चित्र बना रखा है, एक तांबे का टीला, उस पर एक व्यक्ति है, उस पर पेड़ बना रखा है, वो पेड़ की जड़ खोद रहा है, ऐसा चित्र मिला है। फोन है ना, फोन में बैठ कर नहीं इंस्टाग्राम जो देखो, तू रील अपलोड करो, उसकी जगह ये देखिए आज बैठ। ठीक है, क्या मिला यहाँ था? खिलौना। एक बार जो झूम कर दिखा था, एक बार झूम कर दिखा, घूमेगा 360 डिग्री कोण पर। खिलौना मिला, वो भी क्या मिला? तांबे का। तांबे का खिलौना मिला। और तांबे का जो खिलौना मिला ना, मैंने बता दिया तुम्हें, एक टीला, क्या एक टीला, और टीला कहेगा तांबे का, और इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ। बस अंत्य को बदनाम कर रखा तुमने। ये ना पेड़ की जड़ खोदने पे लगा हुआ है। तांबे का सिस्टम है सारा का सारा, यहीं से मिला, तांबे का खिलौना मिला देमाबाद से। है तो तांबे का ही, जब तो जोरवेद संस्कृति ताम्र पाषाण काल संस्कृति कह रहे हैं। यस और नो? एक महत्वपूर्ण चीज मिलेगी यहाँ तक, मैंने पहले ही समझा था तुम्हें। पता क्या कहा था मैंने? नहीं कहा था तुम्हें यहाँ तो कुछ ऐसे स्थल भी मिलेंगे जो तुम्हें कंसे का रथ मिल गया यहाँ तो। सोच लो, अभी कंसे खोज तो नहीं हुई, इसका मतलब जो जोरवे संस्कृति है ना, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। जो जोरवे संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता भी हो रही और उस कंसे का भी उपयोग होना स्टार्ट हो चुका। तो यहाँ तो एक कंसे का रथ भी मिला है, कंसे का रथ, कंसे का रथ मिला यहाँ से। यस और नो? और बताओ उस रथ पर क्या हुआ? इस रथ को बैल खींच रहे और मानव उस पर बैठा हुआ। बैल खींच रहे और मानव क्या हुआ? मानव बैठा हुआ उस पर। ऐसा समझ, बुग्गी मिली। थोड़ी देर बताए गजनी का रेडा मिला वहां था। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। अब सवाल, अब हम समझते हैं यहाँ से दूसरे नंबर पर क्या मिला यहाँ तो, और समझ लो। अब यहाँ था ना जो मर्दभांड मिले, वे सारे मर्दभांड चौक के बने हुए थे। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट हो चुकी। अब तो लाल भूरे ऐसे बनने थे, चौक के बने हुए थे। किसके? चौक के मर्दभांड, और लाल रंग का उस पर लेप हो रखा था। मर्दभांड मिले हुए यहाँ तो। और दूसरे नंबर चौक के तो मर्दभांड मिले यहाँ से। हेलो, नमस्कार जी, बढ़िया जी। सुनाओ, तो मर्दभांड के बारे में बात कर रहे थे हम।
चौक के मर्दभांड मिले यहाँ तो लाल रंग का उस पर लेप। अब उसके बाद आ जाओ मकान कैसा है, निवास कैसा था इनका, कहाँ रहेंगे, झोपड़े में। देमाबाद तो इसके साक्ष्य मिले, देमाबाद और इनाम गांव। देमाबाद तो जानते हो कितना फेमस है, देमाबाद और इनाम गांव, इनके निवास के साक्ष्य मिले, मकान के साक्ष्य मिले। ठीक, इनाम गांव मानव की बस्ती के साक्ष्य मिले यहाँ से, मानव की बस्ती के साक्ष्य, बस्ती के साक्ष्य मिले। और ये अपनी जो घर बनाते थे कैसा क्या उपयोग करते थे उसमें, टीम अपने घरों में उपयोग करते थे कच्ची मिट्टी के मकान होते थे, कच्ची मिट्टी के, कच्ची मिट्टी। इनके जो घर हुआ करते थे ना, 4 दीवारी हुआ करती थी। ऐसा ऐसा घर किसने देखा है, एक चूल्हा और मिट्टी की दीवार बना रखी चारों तरफ तक। या ऐसा कोई दृश्य याद आ तुम्हें कि घर में आंगन में घर के बाहर ना इस तरह करके एक ना और वह दीवार को ना उस लीपा पोती कर रहे थे उस नीले रंग तक। अब तो खत्म हो गया ना कल्चर, ऐसा कल्चर सबसे पहले ही था वो। सही बात है, इसको 4 दीवारी बोल रहे थे, कच्ची मिट्टी का उपयोग करते थे। और यहाँ ना 4 दीवारी मिली, 4 दीवारी मिली, 4 दीवारी के साक्ष्य बनाई मिले यहाँ से। एक खास बात है इसकी, यहां इस संस्कृति में ना मानव को उसके घर में दफन कर रखा, सही, घर में दफन कर ही रखा, उसके गोड्डे भी काट रखे, गोड्डे काट के दफन कर रखा। हाँ, यहां ना मानव को उसके घरों में मुझे इसके बारे में पता नहीं लगा कि ऐसा क्यों करा होगा उसने। क्या तुम आइडिया लगा सकते हो क्या? उस टाइम पर जनसंख्या कितनी थी उस टाइम पर? शर्म तो नहीं आनी बोल दो। यहाँ मानव को उसके घुटने काटकर घर में दफन कर दिया जाता था। मुझे बोर न करो, समझेगा बात। बस एक छोटा सा रहेगा, दो 3 लाइन का, उसका नाम है गणेश्वर संस्कृति। पहले इस संस्कृति को दोहराओ फटाफट, बताओ इसका विकास कहाँ हुआ, कहाँ से? ठीक, कौन सी नदी के किनारे? इसके क्षेत्र बताओ। जोरवे कहाँ पड़ा? देमाबाद, इनाम गांव, आप गांव, चंदोली। ठीक है, अच्छा भाई, देमाबाद का क्या मिला? कैसा तांबे का खिलौना मिला ना? तांबे के खिलौने पे एक मनुष्य पेड़ की जो जड़ है ना उसे काटता हो पाएगा, ये सर नो। और कांसे का रथ भी तो मिला यहाँ से, कहाँ से क्या क्या मिला? कांसे का रथ, उसे मानव जो बैलन में खींच रहा है, मानव बैठा हुआ उसके ऊपर। पहली बार मिट्टी के बर्तन भी मिले यहाँ तो, हाँ मर्दभांड मिले, चौक की मिट्टी के बर्तन मिले, और लाल रंग का लेप रखा था उसके ऊपर। निवास देमाबाद और इनाम गांव था, मानव की बस्ती के साक्ष्य मिले। और जो मानव बन के अपने घर बना रखे थे ना, वे कच्ची मिट्टी का घर बना रखे थे। और ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने कच्ची मिट्टी का घर देखा आज तक, ऊपर से भी कच्चा ही देखा तुमने सबने। यूपी में जाओगे आज भी दिख जाएगा। मैं नगड़ा गांव में गया था, नगड़ा गांव में यूपी में पड़ा, सही बात है। राजस्थान में भी है, तू क्या करने गई ना? समझ गया मैं मामला क्या है। ठीक, 4 दीवारी, तो 4 दीवारी बनाकर रखे थे। इस तरह हमारे यहाँ भी बाउंड्री थी, इस तरह करके, सही बात है। अब बाउंड्री पे बैठ कर पूरा मजा आता था, वो दृश्य ही लगता। अब तो सभी खो गए, चूल्हा ही गायब होगा घर में। तो चूल्हे के चक्कर में बाबा के साथ लड़ाई बजरी नहीं, चूल्हे की रोटी नहीं देते। यहाँ मानव और उसके घुटने को काटकर घर में दफन कर दिया गया। इसके साक्ष्य मिले। यह थी हमारी जोरवे संस्कृति, जो समाप्त हुई, महाराष्ट्र में विकसित हुई थी जो संस्कृति, जोरवे संस्कृति समाप्त हुई। बताओ मैंने कितनी संस्कृति पढ़ा दी तुम्हें? अब 5वें नंबर पढ़ने वाले गणेश्वर संस्कृति और लास्ट, और पूरा ताम्र पाषाण काल खत्म होगा। अब सोच लो तुम, गणेश्वर संस्कृति देख लो तो 2-4 लाइन का उतारा नहीं गया हो।
कुछ नहीं उतारा इसमें तो, उतारो फिर फटाफट देते स्पीड का, जहाज हटाए। रात को लोंडी 1:30 बजे तक जाग रही है। अब जिस बंदे को पहली बार व्हाट्सएप मिला हो वो तो उसका भरपूर मात्रा में उपयोग करेगा ना। इस संस्कृति का विकास कहाँ हुआ तो बताओ, ए जो बजाओ, कहाँ विकसित हुई है संस्कृति? करीबी ऑप्शन दूं? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, यूपी। सोच लो, करीबी ऑप्शन है। यह संस्कृति, गणेश में संस्कृति कहाँ विकसित हुई होगी? देख करीबी ऑप्शन हो तुम्हारे सामने, करीबी ऑप्शन। उड़ीसा, इनमें तो कोई सा नहीं है, इनमें तो कोई सा है नहीं। तुम महामूर्ख इंसान हो, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने। यूपी, मैंने वैसे जानबूझ को ऑप्शन दे दे, तुम बेवकूफ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसमें तो उत्तर ही नहीं है ही नहीं इसमें तो उत्तर। पर चिल्ला चिल्ला कह रहा गुजरात, राजस्थान, ये बताया उड़ीसा, धप ऐसा मानो याद रखेगी। कहाँ यहाँ कौन सी कहाँ पहुंच गई उड़ीसा में? 1 घंटे कितने दिन का बता रहा कि यह संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति है, पूर्वोत्तर भारत में विकसित हुई। मना करना चाहिए ना डायरेक्ट। केरल भी तो कर रहा है, केरल 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 केरल। मनोज जी जो इस तरह बता रहे हैं, उड़ीसा बता, जो उड़ीसा बता रहा है, केरल बता रहा है, मजाक नहीं कर रहा है, गलती तो पैदा हुए। बदतमीज इंसान यार, मतलब कुछ भी पढ़ने का। चुप हो जाओ, बात करो, चुप हो जाओ। तेरा राजस्थान में विकसित हुई है संस्कृति कहाँ से? अच्छा, राजस्थान की राजधानी बताइए क्या है? गुलाबी शहर किसे कहते हैं? अच्छा, राजस्थान के अंदर सबसे ठंडा जिला कौन सा? सीकर नहीं है, चूरू। चूरू पिछले साल बर्फ पड़ रही थी यहाँ से, पिछले साल सर्दियों में बर्फ पड़ रही थी यहाँ, सच में ही क्या करी, बर्फ पड़ रही थी वहाँ। टीवी न्यूज देखा गया, देखा न्यूज, ग्रुप खोल के देखा, उसमें तो आत्मा की तरह भटक का भाग गया। तुम कोई न्यूज भेज दे तो एक का नाम है सीकर, राजस्थान का एक जिला सीकर। यह संस्कृति कहाँ विकसित समझ लो, सीकर। और दूसरे का नाम है झुंझुनू, झुंझुनू। इस जिले में रुका था मैं, इस जिले में पेपर था मेरा, ये सीकर। तो सीकर, यहाँ यह संस्कृति विकसित हुई। और इसके पास एक खान पड़ती है, उसका क्या है? खेतड़ी। और खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ताम्र संस्कृति पढ़ रहे तो कैसे नहीं याद रहेगा? सही बात है। मैडम जी तुरंत जागी, इतना था इस मैडम जी के पीछे कुछ नहीं पता था। खेतड़ी का नाम लिया, इतना फैक्टर ट्रक के ना। हाँ, तो जुड़ता चला जाएगा। उसके बाद ना इस प्रकार यहाँ के ना जो गणेश्वर संस्कृति के जो ज्यादातर उपकरण वे सब अब हड़प्पा सभ्यता से मिल रहे, इसलिए इसके बाद ना सारे जो इसके बाद सारा हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी। जो हड़प्पा सभ्यता से मिलेगा यहाँ तो मिलेगा, गणेश संस्कृति से मिल ही रहा। हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे स्थल है वहां से भी मिल रहा। ये सर नो, यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अनेक प्रकार के उपकरण जो हड़प्पा सभ्यता में मिलेंगे, यहाँ तक मिलेंगे। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? अब यहाँ तक मर्द भांड की बात कर लेते हैं। यहाँ तक काले और लाल रंग के मर्द भांड मिले। यहाँ तक कैसे मिले? मर्द भांड कैसे? काले और लाल। बस नोट कर लेते नहीं, बहुत संस्कृति के बारे में बस। और क्या करेंगे, और क्या चार्ट डाल लेगी इसका? यह संस्कृति पता कि कहाँ विलीन होगी जाकर? हड़प्पा सभ्यता मिलेगी जाकर, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व तो हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो जा।
ये संस्कृति पता कहाँ जाके मिलेगी? हड़प्पा सभ्यता में। अब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। और हड़प्पा सभ्यता कब को पढ़ेंगे हम?